जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उन्हें अपा किया करा चर राशि। जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वो होता है अचर राशि। घरे मान लो थे दो भाई हो, दो बहना हो, पापा कोई चीज लेना है, पापा एक ही चीज लेना है, माँ तो फूटे लाग नहीं फूटे लोग दिन एक का तो रोवे लाग नहीं रोवे लाग। तो सिंपल सी बात है, घरे दो जना है तो सीधी सीधी दो चीजें मम्मी कही कौन थाने ठा कौन, तो घर में दो टाबर है, दो चीजें लानी होती। हमारे घर में पंखो कराई दियो, मैं किन्ने दूं किन्ने नहीं दूं, बहुत सारे पद होया करे, उन्हें क्या करे बहुपद। अगर चर्री गा पूर्ण संख्या है कि माठ सा मन तो पूर्ण संख्या ध्यान को नहीं देखो। पूर्ण संख्या शुरू में 0 1 2 3 4 सरा कट तक आली आ हालती ज रही आगे तक ठेठ तक आधा अगर ऊपर नीचे जावे या नीचे ऊपर जावे जन कहीं अगर निशान चेंज होएगा। अमा माइनस रो है तो माइनस वाला ऊपर जाए जन कहीं मुझे प्लस, और अगर मान लो अटे प्लस हो तो प्लस वाला अगर ऊपर जाओ तो कहीं जा दो माइनस। आ इंपॉर्टेंट चीज है, व्यंजक में बराबर नहीं है, ध्यान रख दो सर बराबर की। अगर अपर लिखो है तो ओ लिखो आएगा 2x² + 3x, तो ओ है व्यंजक, यानी कि व्यंजक में एक ही पद एक साइड ही जोया कर, दोनों साइड कौन में। अब 10वीं क्लास में ग्राफ क्वेश्चन आया था मार सके तो पक्को क्वेश्चन है उम्मीद जो ग्राफ बन दो नहीं सीधी लाइन में आओ तो मार सके तीनों पॉइंट एक लाइन में आवेला, अगर नहीं आवे ठीक है पक्को गलत है। इन मतलब इन ग्राफ जो बढ़िया करे वो बढ़िया करे सीधी रेखा में। एक केस फर्स्ट केस सेकंड और केस के बन गयो थर्ड। अटे तीन चीजें वेला साहब देखो, या तो कहीं करेला कि दोनों रेखाओं काटेला एक दूसरे ने काटेला, और जो को दोनों रेखाओं एक दूसरे ने काटिया करे उन्हें क्या करे पड़ती चीज। इंग्लिश में बोले तो इन्हें कहवे इंटरसेक्टिंग। हेलो एवरीवन, मैं नंदे जयपाल स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। पिछली क्लास में अपन डिस्कस किया था सिलेबस, और आज अपन शुरू करने वाले फाइनली अपना पहला चैप्टर, और अपना पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा बीजगणित, बोले तो अलजेब्रा। और अलजेब्रा में अपन शुरुआत करने वाले सबसे पहले वो करने वाले हैं अपने पास में रेखिक समीकरण में से, यानी कि दो चरों वाला रेखिक समीकरण दोनों एक ही है, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, जिके ने कई नहीं आवे उन्हें भी लास्ट तक बनी रहना है, और जिके ने थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्हें वास्ते भी एडवांस चीजें देखने वास्ते मिलेला। तो अपन ने की नहीं करना है, लास्ट तक मैं जो को बोलूं उन्हें ध्यान लगान सुनना है, और पछे देखना है कि अपन ने कई नई चीज सीखने मिली। तो हेंगो पहला आप जो डिस्कस करा इन चैप्टर के नाम हो सर, चैप्टरों जो नाम है वो है रेखिक समीकरण, या पछे आप कहवा तो दो चोरों वाला रेखिक समीकरण। तो सर मने तो की को नहीं आवे तो थाने की नहीं करना, हेंगो पहला एक नाम देखना इनो कि नाम कहीं है सा दो चोरों वाला रेखिक समीकरण। इन्हें नाम नहीं जगह अपन ढूंढो समझ लियो को नाम कहीं कह रही है तो अपन ने मोटो मोटो चैप्टर समझ में आ जाए। तो सब पहला अगर जीरो शुरुआत करा तो अपन ने हेंगो पहला एक चीज रे बारे में पढ़ना पड़ी, जैसे कि चैप्टर जो को नाम है वो चैप्टर नाम है अपन दो चरों वाला रेखिक समीकरण। चैप्टर जो को नाम है अपन ने वो दियोड़ो है अपन ने दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। तो अपा मोटा मोटो कई पढ़ने वाला हैंगो पहला कि अपा मोटा मोटी हैंगो पहला ओ पढ़ने वाला हाँ कि इमें देखो देखो सब पहला कहीं लिखो चर, ठीक है। तो सब पहला अपन देखना के साथ चर कहीं हुआ करे, पछे अपन देखना है के साथ समीकरण कहीं हुआ करे, पछे आप देखो ला के भाई और रेखिक कहीं हुआ करे। तो इन छोटी मोटी चीजों के बारे में पहला ध्यान दो, पछे अपने आप जो को आपने चैप्टर समझ में आ जावेला। आप तो बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो कि कई चीजें हो रही है। तो सब पहला आप पढ़िया करे चर, पछे देखा समीकरण और पछे देखा रेखिक कहीं वे। तो देखो सब पहला अगर मैं आपने बात करूं चर रही, तो चर राशि कहीं हुआ करे। चर राशि ने जो को किया करे वो क्या करे वेरिएबल, कहीं कहे साहब वेरिएबल। वेरिएबल राशि कहीं हुआ करे, मैं आपने अगर लिखूं तो आप यूं लिख सका कि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उन्हें अपा किया करा चर राशि। चर राशि जैसे कि मान लो अपा लिखा x, अपा बोला y, अपा बोला z, तो जो एक्स वाई जेड है ए सब अपने जो चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है। यानी कि अपा कहीं बोला कि सर एक्स मान 1 रख दो, कहीं बोला सा एक्स मान 2 रख दो, कहीं बोला एक्स मान 3 रख दो, तो जो मान चेंज हो करे, कहीं बोला एक्स मान 1 है, एक्स मान 2, एक्स मान 3, एक्स मान 4, एक्स मान 5 जो को भी है, तो एक्स मान आप मर्जियों की भी रख सका, वाई रो मान भी आप मर्जियों की भी रख सका, जेड रो मान भी आप मर्जियों की भी रख सका। तो मर्जियों जो को की भी रख सका वो सब जो को राशि करे वो या करे चर राशि, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी। एक अपने आवे इन आगे एक आया करे वो आवे अचर राशि सा। हम सर अचर तो मैंने ध्यान पड़ गया, जो को चर नहीं है वो अचर राशि है। अचर राशि का मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वो होता है अचर राशि। जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वो होता है अपने पास में अचर राशि। क्या कर सर, अगर मैं आपने लिख दूं 100, मैं आपने लिख दूं 20, मैं आपने लिख दूं 50, तो ये सब जो राशियां है यह अचर राशि है। आप अगर अलमारी में 100 रुपये नोट रख लियो तो 100 पड़े 200 थोड़ी हुई,
कोनी वेनी सोरा सोई ज रही तो जो 100 है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वालो है कि मान लो बाजार ऊपर जा रही है बाजार नीचे जा रही है उन्होंने की फर्क नहीं पड़े 100 रुपया था 100 रुपये ही रहेला यानी अलमारी में पड़िया है तो जो को सोरा सोई ज रहेला यानी कि 100 में कोई फर्क नहीं पड़ेला कि नहीं तरी रहो तो वो अचर है कहीं है अचर कांस्टेंट है कहीं है कांस्टेंट। अगर कोई कहे मारो भाई के सर जो को चीज चेंज हुए वो है कर अचर यानी हमें आता याद आवे कि सर वो बदल गई तो जो को बदल जावे के तो वो चर है कहीं है चर। मैं थने कट ले जाना चाह रही हूँ थे उड़गी प्रो वाला हमारे साहब जो को चीज बदल जा वक्त रे हाथे बदल जा ठीक है ना चीजा बदल जा एक्स री वैल्यू 1 एक्स री वैल्यू 2 कणी के एक्स री वैल्यू 3 जो को चेंज हो जा वो होवे करे अपने चर कहीं करे चर और जो को चेंज नहीं होवे वो है करे अचर। तो क्या करे अपन इंग्लिश में क्या करे बी अ कांस्टेंट ठीक है ना अचर बनो तो अचर रो मान कभी भी चेंज नहीं हुए कहीं भी हो जाओ आगे यूज रहा करे तो जो को चेंज होवे जो को वे चर और जो को चेंज नहीं हुए जो को कहीं हुआ करे अचर। वापस बोलो देखिए जो को चेंज होया करे वो कहीं हुआ करे चर और जो को चेंज नहीं हुए वो कहीं हुए अचर। हम चर अचर जो को है ए दोनों ही मिल परान जो को चीज बनाया करे उन्हें भी क्या करे व्यंजक कहीं क्या रे साहब व्यंजक। तो अगर मैं आपने कहूं व्यंजक रो तो व्यंजक कहीं वे साहब जो चर राशि अचर राशि दोनों मिलप्रांत जो चीज बनावे इनमें आप कहीं कर सका प्लस लगा सका माइनस लगा सका मल्टीप्लाई लगा सका डिवाइड लगा सका जोड़ बाकी गुणा भाग की भी चीज लगा प्रांत चर नचर भिड़ा करन जो चीज बनिया करे बिने क्या करे व्यंजक कहीं क्या करे व्यंजक बोले तो एक्सप्रेशन। अगर मैं आपने सामने चीज लिखूं सा 2x या 4x प्लस 3y लिख दो या 2x प्लस 2y लिख दो ए सबरी सब जो चीजा है ए सबरी सब चीजें हैं जो व्यंजक है। मैं आपने लिख दूं 2/x लिख दूं ठीक है नहीं तो ए सबरी सब जो चीजा है ए सबरी सब चीजें व्यंजक है कहीं ऐसा व्यंजक। तो जो चर अचर दोनों मिलप्रांत जो चीज बनाया करे उन्हें क्या करे व्यंजक कहीं क्या वैसा व्यंजक। जो को चीज बदल सके वो वे चर राशि जो को चीज बदल सके वो कहीं वे चर राशि जो को चीज नहीं बदले वो वे करे अचर राशि। चर अचर मिलप्रांत जो दोनों चीज बनावे उन्हें क्या करे अपने व्यंजक कहीं क्या वैसा व्यंजक। तो एक्चुअल में कहीं जड़ा टाबरियाड़े भी है जो इंग्लिश मीडियम वाला वेला कहीं अड़ा भी है जो हिंदी मीडियम वाला वेला तो इन वास्ते मैं थाने डेफिनेशन दोनों चीजें लिखकर बता दूं कि भाई जो हिंदी मीडियम वाला वो हिंदी में लिख दे इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिख दे बाकी थाने कोई नहीं पूछने वाला है थाने बस ध्यान रखना चराचर हुए कोई है ठीक है इनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो अब देखो दिमाग लगो और अपन कहीं लिखो वेरिएबल इज क्वांटिटी सिंबल और नेम दैट कैन बी चेंज और टेक डिफरेंट वैल्यूज इन मैथमेटिक्स जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है चेंज हो सकती है ना तो वो अपने पास होता है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल। चर राशि वह जो है प्रत्येक या नाम है जिसका मान बदल सकता है या अलग अलग मान ले सकता है ठीक है। तो अब क्यों एक्स वाई और जेड जो कोई चीज बदल सके वो है चर राशि और अगर आप इन्हें आगे डिस्कस करा तो कहे अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी वैल्यू और नंबर दैट डज नॉट चेंज यानी कि जो चेंज नहीं होती है इट्स वैल्यू रिमेन फिक्स इन मैथमेटिक्स। तो कहीं कहे कि वह राशि या मान होता है जिसका मान परिवर्तित या बदलता नहीं है इसका मान हमेशा निश्चित रहता है वो अगर अपना इस तरह कह सको है ना या फिर अचर कह सको। तो जो को बदल जा वो वे चर जो को बदल जा वो कहीं वे चर जो को नहीं बदले वो कहीं वे अचर। चर अचर दोनों मिल प्रांत जो चीज बनावे उन्हें आप किया करा व्यंजक कहीं क्या वैसा व्यंजक। अर्थ तक थाने ध्यान पड़ गया बिल्कुल बिंदास एकदम। तो अपने व्यंजक रे बाद में जो अगली चीज आवे अपने वास्ते है तो व्यंजक रे बाद में अब जो अगली चीज आवे अपने वो आया करा बहुपद कहीं आवे साहब बहुपद। तो सर बहुपद कहीं वे इन्हें आप किया करा पोलिनोमियल कहीं क्या साहब पोलिनोमियल। तो सर बहुपद कहीं है बहु मतलब वो नहीं है सास भी कभी बहुत ही बहु मतलब बहुत 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 यानी घना हरा जो बहु मतलब अगर बहुत बहुत सारा है ना और पद रो मतलब तो थाने ध्यान ही जे टर्म्स बोल सकते हैं पद बोल सकते हैं एक पद दो पद है ना तीन पद तो को बहुत सारे पद होया करे उन्हें क्या करे बहुपद कहीं क्या करे सब बहुपद यानी कि बहु मतलब बहुत सारा पद रो मतलब एक पद है एक जनो है या दो जना है या तीन जना है वो अपन डिस्कस करा। तो सब पहला बहुपद कहीं होया करे साहब। तो देखो बहुपद में अपन ये कह सका कि व्यंजक रो एक मान है व्यंजक रो एक रूप है। तो अपन कहीं कहवाई में बहुपद में कि अगर चर राशि री घात अगर व्यंजक में मान लो किन्हीं में भी अगर चर राशि री घात जो है वो पूर्ण संख्या है चर राशि री घात अगर मान लो अपने पूर्ण संख्या लिखोड़ी है होल नंबर लिखोड़ी है तो वह अपने बहुपद कहलावेला कहीं कहलावेला बहुपद। अपने सिर्फ और सिर्फ देखना है चर ने अगर चर री घात पूर्ण संख्या है कि माट सा मैंने तो पूर्ण संख्या रो ध्यान को नहीं तो पूर्ण संख्या रो ध्यान को नहीं जन देखो हटे ठीक है। तो पूर्ण संख्या रो ध्यान को नहीं जन देखो पूर्ण संख्या शुरू है 0 0 1 2 3 4 सरा कट तक हाली आ हालती ज रही आगे तक ठेठ तक
ठीक है। तो अपने जीरो जो का राशि शुरू हुए 1 2 3 4 लेन जो चालती ज रहे उन्हें कहे पूर्ण संख्या। इनमें ध्यान रख जो माइनस वाला नंबर नहीं आया करें, इनमें भिन्न में भी नहीं आवे। इनमें कह दो 3/4, 3/4 नहीं है कटी, 3 और 4 है, 3/4 नहीं है, 7/5 नहीं है, 5/2 नहीं है, भिन्न वाली संख्या नहीं आवेला और माइनस वाली भी नहीं आवेला। अगर वेरिएबल री राशि जो है वेरिएबल राशि री घात अगर पूर्ण संख्या है तो उन्हें आप बहुपद कह सका। कहीं कह सका साहब बहुपद की कर सर को ठा पड़ियो नहीं तो नहीं ठा पड़े, देखो दिमाग लगो। अगर अपन लिखो 2x² + 5x + 2 लिखो है, हमारी बात बताओ अटे दिमाग लगान हो जो थोड़ो। अपन अटे चर राशि है जगह आ है x, चर राशि की है पकड़ने x, तो चर राशि x है तो अटे दिमाग लगान बताओ इन चर राशि घात कितनी है 2 और इन चर राशि घात कितनी है 1 के मार्ट से आटत की लिखोड़ो को नहीं, अरे लिखोड़ो नहीं जन 1 है। अगर घात की नहीं वे जन कहीं करे 1, तो अगर अपन चर राशि घात लिखोड़ी 2 अने घात की नहीं जन कहीं होती 1, तो आ दोन एक जगी है। देखो अपूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है। ऐसा पूर्ण संख्या जनी आप कह सका बहुपद। अगर मैं लिखूं अटे 3x³ है ने, पछे मैं लिखूं अपने पास में 2x² प्लस मैं लिखूं 5x + 9 की भी लिख दा। अटे घात होगी 3, अटे होगी 2, अटे होगी 1, अटे x है कौन 0 कह सका, x की घात कहीं कह सका 0। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं संख्या की घात 0 वजन की तो वह करे 1, तो इनो मतलब अटे भी जो को घात है वह अपने पूर्ण संख्या है तो ओ भी बहुपद है। ओ पे कहीं है बहुपद, तो सर इनो मतलब बहुपद कुन नहीं वेला। हमारी बात हो जो देखें, अगर मैं आपने एग्जाम्पल दो, हमें थोड़ा ध्यान सुन जो देखो मेरी बात। अगर मैं आपने कहूँ सा कि अटे लिखो 2/x या 2x² लिख दा पा, पचे मैं लिख दो अपने लिख दो 5/x, पचे लिख दा 4, तो सा इमें कहीं नहीं हो ऐसा। अटे घात है अपने 2, अटे सर क्यों बार 2 मिनट पहला मार से क्यों की नहीं घात है 1 और अटे है 4, कितनी है 4, तो सर इतना तो मैं ही होशियार होगा। अटे घात 2 है, अटे 1 है, अटे 4 है, आपा क्यों कि सर अगर 2 4 1 ही भी वे जनो अगर बहुपद, तो हमारी बात सुन लीजो। अगर इन्हें बहुपद क्या हो तो मामलो गड़बड़ है, ओ बहुपद नहीं है। सर यूं कहीं झूठ बोला आप तो क्यों नो 1 लिखो अटे और लिखो 2 नो भी लिखो 2, तो सर इन्हें बहुपद क्यों, इन्हें क्यों नहीं कहवा। हमारी बात होना पहला, अगर मैं अटे लिखो इन्हें 2x² और ओ है 5, अगर ओ +1 अगर दिमाग लगो अगर वो ऊपर आ जावे, क्योंकि अपन नीचे x चाहिए को नहीं, x की वैल्यू अपन ऊपर चाहिए, तो +1 अगर ऊपर जाए तो हो जाए माइनस, कहो जी माइनस। दिमाग लगाओ देखे ओ जो को +1 है अगर वो ऊपर आई जन हो जी -1, कहो जी -1 और अटे लिखोड़ा है 4, तो मैं आपने कहीं कहूँ इन x की घात जो का -1 है और मैं बार 2 मिनट पहले हाका कर कहीं किया कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर अटे अपन माइनस लिखोड़ो है और मैं आपने पहले ही मना करिए माइनस का नंबर ले लेना, इनो मतलब वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अटे x की घात माइनस मारी है, x की घात की मारी है माइनस में। सर पाछू हम जाओ मारी बात बताओ, अगर मान लो +m है तो +m अगर अपोन में जावे बट्टे में जावे हो जावे -m, यानी कि घात अगर ऊपर नीचे से जावे या नीचे ऊपर जावे जन कहीं अगर निशान चेंज हुआ है, निशान कहीं वे चेंज, हम माइनस रो है तो माइनस वाला ऊपर जाए जन कहीं जी प्लस, और अगर मान लो अटे प्लस हो तो और प्लस वाला अगर ऊपर जाओ तो इनका जाओ तो माइनस, तो नीचे ऊपर आवे और ऊपर नीचे आवे जन घात रो निशान जो है करे वो चेंज हो जाए करे, और प्लस और नीचे गयो जन कहीं होगो माइनस और माइनस और नीचे कहीं गयो जन कहीं होगो प्लस। तो सिंपल सी बात है, अटे 2 और अटे 1 है तो पूर्ण संख्या है वो बहुपद है। अटे 3 है, अटे 2 है, अटे 1 है वो भी पूर्ण संख्या बहुपद है। अगर मान लो मैं अटे कहूँ तो 2 है ना वो -1 और +1 ऊपर जाए जन कहीं हो जी -1, तो घात जो को माइनस में मतलब वो बहुपद नहीं है। सर बड़े देखो एग्जाम्पल एक आधो देखो, अब हमारी बात होना देखो एक बड़ा देखा, अगर मैं आपने कह दूं 3x² प्लस में दे दूं अपने पास में 5√x प्लस में 4 और दे दूं आपने, तो सर ओ बढ़ कहीं नहीं हो पंगो डाल दिया आप, ओ आ गया रूट, कहीं आ गया रूट। तो मैंने एक बात बताओ, इतना मोटा होया हो हमें बताओ x जो को है लिखो रूट में, कहीं लिखो रूट में, ईमानदारी बताओ रूट रो मतलब कहीं वे, रूट रो मतलब कहीं में, सो रूट रो मतलब बढ़ कहीं रूट वे अगर यूं लिखे अगर रूट है, ठीक है। हमें कहीं जनन है तो ध्यान ही कौन रूट होया कहीं करे, ठीक है। तो रूट कहीं या करे कि जो को अगर मान लो मैं लिखो √x, तो x री जो को घात वे अगर वे आदि कहीं वे साहब आदि, तो उनो मतलब होया करे रूट, कहीं होया करे रूट, तो रूट रो मतलब होया करे अगर पावर हाफ है, पावर कही है हाफ, तो उन्हें अपन रूट कह सका, कहीं कह सका रूट कह सका। यानी कि रूट तो एक सिंबल है रे, एक लोगो है, एक निशान है, यानी रूट तो एक सिंबल है, एक लोगो है, एक निशान है, इनो मतलब कहीं, इनो मतलब जो को वे नहीं ओ वे घात में 1/2, घात में कहीं वे 1/2 के मार से मैं तो पहली बार ध्यान पड़ियो को यूं है करे। एक बात बताओ है नी, अगर मैं थाने कहीं कहूँ कि थे नैना होता जन कहीं करता के सा स्क्वायर रूट कट जाई,
स्क्वायर रूट कट जाए तो इतना को तो करता कौन मार से कराओ तो कौन स्क्वायर रूट कट जाला तो स्क्वायर रूट की कर कटी कोई आलू गोभी तो है कौन जो स्क्वायर रूट कट जाए तो इनो मतलब की इनकी मान है तो वो जो रूट है नी इन रूट रो मतलब आधो होया करे कहीं अगर आधो ठीक है तो ऑर्डर लगाए तो दो कटिया करे जन लारे बचे एक्स कई बचे एक्स के सर माने तो यूं काटता मैं इसके रूट कटता अरे इसके रूट नहीं कटे रूट रो मतलब आधो होया करे दो कटिया करे जलारे कहीं बचिया करे एक्स तो कहने का मतलब यह है कि इस रूट का जो मतलब होता है वो होता है हाफ क्या होता है हाफ जो तुम बचपन से काटते हैं ना 2 से 2 करता है तो इनो मतलब हमारी बात बताओ देखे आज ध्यान रख जो रूट रो मतलब हाफ होया करे अब देखो घात कितनी है 2 अटे घात है अपने रूट रो मतलब होया करे 1/2 5 लिख दूं मैं आपके वास्ते तो इनो मतलब अटे एक्सरी मतलब जो घात होगी वो होगी 1/2 और 4 तो मैं तेने मना करियो अटे कि भिन्न में नहीं आवेला भिन्न में नहीं आवेला 1/2 जो है वो 0.5 है 0.5 अटे है कोनी भिन्न में है कोनी तो इनो मतलब वो बहुपद नहीं है बहुपद नहीं है अब एक बड़े देखो अगर मैं आपके कारण लिख दूं 3x² प्लस मैं अपने पास में लिख दूं √5x और प्लस में लिख दो 2 ठीक है हम वो है कि नहीं है कि सर मार सा ऊपर रूट लागोड़ा नहीं है जनो की करो तो हमारी बात ध्यान सुन लीजिए हमारी बात कि आज जो को रूट लिखियोड़ है रूट रे माते जो को है नीचे नंबर है वो है 5 है कितो है 5 तो मैं आपने पहले ही कह दूं कि जो को अपन जो को देखा करे घात वो घात देखा करे चर राशि री किने घात देखा करा चर राशि अपने अचुर मतलब ही कोनी सा अचर ते रूट में लगो माइनस में लगो भिन्न में लगो की मतलब नहीं है अपन चर राशि री घात देखनी है अटे चर राशि री घात कितनी है 2 और अटे अपने चर राशि री घात कितनी है 1 तो अटे चर राशि री घात 2 है अटे चर राशि री घात 1 है तो अपने चर राशि जो का है और धनात्मक है कही है धनात्मक यानी पॉजिटिव है पूर्ण संख्या दियोड़ी है अपन माइनस में है कोनी भिन्न में है कोनी एकदम बढ़िया चमचमाती वैल्यू लिखोड़ी है तो इनो मतलब वो भी बहुपद है वो भी कही है बहुपद तो अपन ने तो ध्यान रखना ऐसा कि अगर चर राशि री घात जो पूर्ण संख्या है नी चर राशि री घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है और +2 है और प्लस वन ऊपर जाए कहीं जी -1 और घात में माइनस अपना पूर्ण संख्या हुए को नहीं तो इन्हें मतलब बहुपद नहीं है अटे एक्स से अगर रूट लगे रूट रो मतलब होया करे 1/2 यानी आधो कहीं करे आधो ठीक है नहीं तो आधो होया करे तो अपने जो है भिन्न में हो नहीं सके तो इन्हें मतलब वो भी बहुपद नहीं है और ओ अपन है क्यों क्योंकि रूट 5 रे माते एक्स रे माते नहीं है ठीक है हमारी बात बताओ बड़े इन थोड़ा रूट ने पढ़ा अगर मैं बताऊं आपने तो अपन यूं भी पढ़ता कि √3 हो जा 7 3 कहीं हो जा 3 √3 कहीं हो जाए करे 3 तो इनो मतलब वो है 3 मात्र रूट है मतलब ओ आधो 3 है घात आदि है इनो मतलब कहीं है वो आधो 3 है नो कितो है आधो 3 ठीक है तो आधो पागल कहीं वे पूरा पागल हुए तो ओ भी आधो 3 है नो भी आधो 3 है आधो 3 में कोई हुई पूरो 3 इनो मतलब रूट रो मतलब होया करे घात में आधो यानी कि 1/2 तो आज ध्यान रख दो ठीक है और दूसरी बात ऊपर नीचे आवे नीचे ऊपर आवे जाने साइन कहीं करे चेंज तो मोटा मोटी अब अपन कहीं डिस्कस करे एक बार ध्यान लगान पाचू हुनो मैं आपने कहीं कियो जो को चेंज हो जा जो को बदल जा वो सब जो को है अपने वेरिएबल है यानी कि चर राशि है तो थाने आड़ोस पड़ोस देख जो कौन बदलिया है माने कह जो चर राशि कई नाम राखनो चर राशि जो को की हो जा कदी नहीं बदले थाने हाथे यूं खड़ो रहे लास्ट तक वो है करे अचर कहीं वैसा अचर कांस्टेंट किया करे उन्हें चर अचर मिलपरांत की चीज बनावे वो बनावे व्यंजक कई बनावे सा व्यंजक और व्यंजक रो एक रूप कह सका आपा कि व्यंजक में अगर मान लो आप कह सका कि चर राशि री घात पूर्ण संख्या है चर राशि री घात कहीं है पूर्ण संख्या तो उन्हें अपन नाम दे सका बहुपद कहीं दे सका बहुपद तो ध्यान हो रखना कि पहली बात तो घात माइनस में नहीं होनी चाहिए एक्स अपॉन में नहीं होना चाहिए और दूसरी बात एक्स रीजे को घात है वह भिन्न में नहीं होनी चाहिए भिन्न में नहीं होनी चाहिए तो मोटा मोटी बार बार कहीं देखिए चर राशि अचर राशि व्यंजक और बहुपद अर्थ तक भाई हमें आगे चीज अपन एक चीज अपन कह सका कि जो को बहुपद है ठीक है ना उन्हें आप आगे हला तो देखो एक चीज मैं अपने अटे और दिखानी चाहूँ थोड़ा ध्यान रख जो कि अपन अटे एक चीज और लिखड़ी मिलेला जैसे कहा वो चीज होगी अपने अब डिस्कस करी आप देखो अपने कहीं कहो एन एक्सप्रेशन जो व्यंजक पढ़ी तो नहीं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वैल्यूज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर सच दैट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगान जकी चीजें बने वह सब एक्सप्रेशन है सब व्यंजक है तो व्यंजक के लिखा है संख्याओं चरों और गणितीय चिन्हों का समूह होता है जो किसी मान को दर्शाता है अटे आ इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रख जो आ कहीं के व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता व्यंजक में बराबर नहीं वे ध्यान रख दो सर बराबर की कर अगर अपन लिखो है तो ओ लिखो आएगा 2x² + 3x तो ओ है व्यंजक कहीं है व्यंजक यानी कि व्यंजक में एक ही पद एक साइड ही जोया कर दोनों साइड कौन वे अगर मान लो बराबर में की लगा दो 2 4 5 हाँ 0 की भी लगा दो तो व्यंजक नहीं रहला सा समीकरण बन जाला कई बन जाला समीकरण तो व्यंजक में समीकरण में तो इस फर्क है उन बराबर में की नंबर लगाए दो कि 2 4 5 7 x की भी लगा दो पक्ष होगा
तो इनो मतलब वो बन गो समीकरण, कई बन गो समीकरण। तो व्यंजक में समीकरण में तो इस फर्क है, व्यंजक में सिर्फ एक पद ही, एक साइड ही जोया करे, एक तरफ ही जोया करे, एक पद तो नहीं कह सका, पद तो घना हो भी सके, लेकिन साइड एक ही जोया करे, यानी कि दया पक्ष है बाया पक्ष एक साइड ही जोया करे, दो साइडा नहीं होया करे, बराबर में की नहीं हुए, सिर्फ एक तरफ मामलो है, तो उन्हें पके व्यंजक। ठीक है, तो उन्हें बाद में अपन जो को पढ़ उन्हें अपन लिखो पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में अपन लिखो अपन कि बहुपद पोलिनोमियल एक बीजगणित व्यंजक है जो चर, स्थिरांक और घात जो है मिलकर बना होता है, और जिसमें जोड़ भाग गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है। बहुपद में चर की घातें पूर्ण संख्या होती है। ओ हैंगू इंपॉर्टेंट चीज है इनमें भी कि जो को चर राशि है वह घातें जो को होया करे ओ होया कर पूर्ण संख्या, घातें कहीं वे पूर्ण संख्या होया करे। अगर घात पूर्ण संख्या है तो जो है वो बहुपद है, नहीं जो बहुपद नहीं है। तो आप कहीं डिस्कस करिए बारे का पास देखो देखे मैं अपन कहीं किया अपने पास में जो वह राशि जिसका वह राशि प्रतीक के नाम है जिसका मान बदल सकता है वह अलग मान ले सकता है, उन्हें क्या आप चर राशि। और आप दूसरी बात क्या वह राशि जिसका मान होता है जिसका मान नहीं बदलता, इसका मान हमेशा निश्चित होता है, वो क्या है अपने पास अचर राशि। और चर अचर दोनों से मिलकर यानी कि आप लिखो है कि चर और गणितीय चिन्हों का समूह होता है, यानी कि चर अचर मिलपरांत जो चीज बनावे वो बनावे व्यंजक। कई बनावे व्यंजक। याद और आंकड़ों व्यंजक में बराबर नहीं होया करे, अगर व्यंजक रे बराबर में की लगा दियो तो उन्हें क्या वाला समीकरण, कई क्या वाला साहब समीकरण। पचे पढ़ियो बहुपद, कई बढ़ियो बहुपद। तो चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्या है, चर राशि की घात कहीं है पूर्ण संख्या, तो उन बहुपद क्या वाला, कई क्या वाला बहुपद। चर अचर व्यंजक और बहुपद। ठीक है, अब देखो अब मैं अपना हैंगो पहला चैप्टर नाम ही शुरू करा कि भाई चैप्टर नाम अपना कहीं है, तो चैप्टर नाम जो अपन दियोड़ा है वो अपन दियोड़ा है रेखिक समीकरण। सर और रेखिक समीकरण कहीं वे इरो नाम रेखिक कहीं कई काम राखड़ो कई काम नहीं राखड़ो, तो देखो रेखिक समीकरण कहीं वे। अगर रेखिक समीकरण शुरू करा तो उन पहला मैं आपने एक चीज और पढ़ाया दूं, चलो थोड़ा इजी लेवल और शुरू करा। तो इनमें आप चीज कह सका कि बहुपद, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का कहीं वे वर्गीकरण। चलो अब एक और बेसिक चीज पढ़ ला था ना, दो ओट नहीं ले जावा, पहला थोड़ा बड़े माइंड सेट करा। बहुपद का वर्गीकरण जो है वो अगर आप कहवा पदों के आधार पर, कहीं कहवा सा पदों रे आधार माते, अगर आप बहुपद रो वर्गीकरण कहवा और कहवा पदों रे आधार पर, तो पदों रे आधार माते कहीं क्या करे वो देखो दिमाग लगो। पदों रे आधार माते पहले जो आवे वो आवे एक पदी, कहीं आवे साहब एक पदी। ठीक है, एक पद आवे। पचे दूजो जो आया करे उन्हें कहवा आप द्विपदी, कहीं कहवा सा द्विपदी। ठीक है, और तीजो पर कह सका वो कहवा त्रिपदी। ठीक है, यूं हालता रहा एक पदी दो पदी त्रिपदी। और अपन यूं कह सका इन्हें आगे आप कह सका बहुपदी, है ना, बहुपद कह सका अपन, यानी कि तीन ज्यादा वे जो कौन बहुपद कह सका। नामुज था पड़े एक पद पचे द्विपद पचे त्रिपद और पचे बहुपद। अगर जीके में एक ही पद वे, लाइक जैसे कि मैं आपने कहूँ 3x, कहीं कह 3x, तो 60 दो है नहीं और 3 और x दो जना आ गया। अरे दो जना आ गया तो है तो गुणे में नहीं, पद की तो है वो एक ही है, भले गुणे में कितनी लगा दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। और अपने पद की तो दियोड़ा है एक, दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक पद ही है। तो अगर दोनों रो मल्टीप्लाई हो रही है तो उन्हें आप एक पद के वाला एक ही है, प्लस माइनस में वे के जन बता पद वे। अब जैसे देखो है नहीं और अपने पास एक पदों को, ठीक है ना, इन्हें आप एक चीज और कह सका, इन्हें आप इंग्लिश में क्या मोनोमियल, कहीं क्या साहब मोनोमियल। तो ओ अपने लिखियो 3x लिख दियो, और लिख दियो मैं 2x स्क्वायर लिख दियो, और सिर्फ x लिख दियो, अटे मैं अपने पास में 5x स्क्वायर y लिख दियो। ऐसा सब एक पदी है, बीच में कॉमा लगाड़े ध्यान रखो। अगर प्लस माइनस में भड़को आ जा तो वो अपन बहुपद हो जा लगा। ठीक है ना, अब देखो अपने पास में द्विपदी जो को कह सका, द्विपदी ना इंग्लिश में क्या बाइनोमियल, कहीं क्या सा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कहीं वे जिके में दो पद है। अगर मैं आपने लिखो x + 3y, अब मैं पद कितना होगा दो, तीन मत गिन जो एक दो तीन, अरे तीन को नहीं वो एक ही जैन है, दोनों मल्टीप्लाई में एक पद ही जो है करे, दो पद है अटे। ठीक है, और पूरे एक ही जन, और पूरे एक ही जन, पद कितना होगा दो जन, ओ ये द्विपदी। अगर मैं अटे लिखूं x³ प्लस में लिख दूं 5x तो ओ भी है अपन द्विपदी। अगर मैं अटे लिख दूं 3x प्लस एक में हो चो, अगर मैं अटे 7x लिख दूं तो बताओ द्विपदी है कि नहीं है। और द्विपद कट वही 3 और 7 कितना होगा, दोनों जुड़ जा, जो 10x होगो, तो इन मतलब तो एक पदी बन गो, कई बन को सा एक पदी। तो ध्यान रख जो दोनों पद अलग अलग होना चाहिए, दोनों ही अगर x हो गया जुड़ गया मामला खत्म हो जाला, पर ध्यान रख दो तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। देखो x³ है एक से जुड़े को नहीं, और x नो y वो भी जुड़े को नहीं, तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग नहीं हुआ तो जुड़ गया तो बच्चों एक पद बन जाला, तो इन वास से दोनों कहीं होना चाहिए अलग अलग। तो आप आटे चुपचाप x² लगाए दा ताकि जुड़े नहीं। तो जिके में एक पद ही जो है वो है कर एक पद, जिके में दो पद वे वो क्या कर द्विपद बाइनोमियल, और जिके में तीन पद वे उन्हें क्या ट्राइनोमियल।
कहीं कहे ट्राइनोमियल। तो इनो मतलब अपन कह सका x² + 3x + 5 लिख सका। अटा चाहत x⁴ + 3x + 2 लिख सका। अपन चाहत x⁴ 6 + x⁴ 5 + 2 लिख सका। ए हैंग अलग अलग है। तो एक बात बताओ, अटे अपन पद कितने लिखोड़ा है 3। तो जिके में एक पद वे वो एक पदी, जिके में दो पद वे वो वे द्विपदी, जिके में तीन पद वे वो कितो वे त्रिपदी, और जिके में तीनों ज्यादा वे तीनों कहीं में ज्यादा। तो उन्हें अपा क्या करे पोलिनोमियल, या अपा उन्हें कह सका मल्टीनोमियल। कहीं कह वैसा मल्टीनोमियल। तो उन्हें अपा मल्टीनोमियल भी कह सका। ठीक है, तो हम देखो तीनों ज्यादा पद जो मल्टीनोमियल में आ जाए, पोलिनोमियल में आ जाए। तो इनो मतलब बहुपद ने अपा पदर आधार में वर्गीकृत करा। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, यानी कि जिके में एक ही पद वे वो एक पदी, जिके में दो पद वे वो द्विपदी, जिके में तीन पद वे त्रिपदी। याद रख जो एक ही जड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही जड़ा हो गया तो वे जुड़ जावेला, पद कम हो जाला। तो एक जड़ा पद नहीं होना चाहिए, यानी कि x² बड़े प्लस में x² नहीं देना, x² में जुड़ी हाथे अलग अलग चीजें होनी चाहिए। एक x है तो दूसरा x² हो जा, x³ हो जा, ताकि वे जुड़े नहीं जगह पद है जगह जरिया करे। अब देखो, अब तो हो तो पदों आधार मत है उन्नो जो को अगलो है, अगलो जो को अपना नाम है वो है अपने पास में बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, तो बहुपदों का जो को वर्गीकरण है, ठीक है, बहुपदों जो को वर्गीकरण है और तमना पदों आधार मत तो अब अपन जो को है वो है घात रे आधार मत है। ठीक है, तो पहला तो अपन पदों आधार मत हो और अपन ने अब जो को लिखोड़ा है और लिखोड़ा है घात रे आधार पर। कल लिखोड़ा ऐसा घात रे आधार मत है, हमसे घात रे आधार मत कितने। तो अब देखो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है वो आता है एक घाती। कहीं आवे सा एक घाती, पर दूसरो जो को आवे वो अपन आवे द्विघाती। कहीं आवे द्विघाती। एक अपन जो को आया करे तीसरो वो आया करे त्रिघाती। तो एक है अपन एक घाती, दूसरो है अपन द्विघाती और तीसरो कितो है त्रिघाती। तो सर एक घाती कहीं वे हम देखो नाम उस था पड़े अपन जिके हम घात कितनी वेला एक, तो उन्हें अपन नाम दे वाला एक घाती। जिक्र नाम है यानी कि जिक्र घात है दो, अधिकतम घात दो है तो उन्हें कह वाला द्विघाती, और अगर अधिकतम घात तीन है तो इन्हें कह वाला त्रिघाती। की कर सर अब देखो हमारी बात होना। तो अगर मैं आपने एग्जांपल दूं, इन एक घाती रोज दूसरा नाम है रेखिक, एक घाती दूसरा नाम कहीं है रेखिक। तो अब सीधो अपन हेडिंग लगाए तो रेखिक समीकरण। तो इन वास्ते मैं आपने चाहूँ थोड़ा मैं और बेसिक पढ़ाई दूं, ठीक है ना। कई टाबरिया के वैसा माने बेसिक पढ़ाओ तो हर मावनी बात है कि आप आज तक की नहीं पढ़िया हाँ, और अगर अबे भी अपन नहीं पढ़ेला तो अबे भी की नहीं आवेला। तो बेसिक चीज़ा हैं, ठीक है ना। मोटो काम नहीं है कि सामान्य की को ना आवे, तो मोटो काम नहीं है। हमें पढ़ाई शुरू करो, जो कोई चीज़ नहीं आवे वह आप एक एक आराम डिस्कस करेला। तो और जो अपन नाम है और नाम है अपना रेखिक। तो सर रेखिक क्यों कहे, मैं बाहर आऊँ वाला पॉइंट माते ये थोड़ो नेचुरल रखो, मैं बाहर आ रही पॉइंट मत है कि इन एक घाती ने रेखिक क्यों कहे। तो एक घाती रो मतलब जिके में घात एक वे, जिके में घात कितो वे एक, तो जिके में अधिकतम घात एक वे उन्हें क्या करे रेखिक। कहीं क्या करे रेखिक। अगर मैं कहूँ अटे अधिकतम घात दो है, अधिकतम घात कहीं है दो, तो इन्हें क्या करे द्विघाती। अगर अधिकतम घात अगर तीन है, अधिकतम घात कितनी है तीन, तो उन्हें क्या करे त्रिघाती। यानी कि जितनी अधिकतम घात है, ठीक है ना। अगर मान लो अधिकतम घात कितनी एक है तो इन्हें नाम रखो एक घाती। अगर अधिकतम घात अगर दो है तो इन्हें क्या द्विघाती, और अधिकतम घात तीन है तो इन्हें कहीं क्या तीन घाती। ठीक है, तो अधिकतम घात देखनी अपन। तो सर माने तो ऐ कौन ठा पड़े कहीं लिखियो आप, हमें एक बात बताओ कहीं तो ऐ अटी कंफ्यूज होगा। ठीक है ना। अब ये कह सका बराबर समीकरण नाम दे सका एक एक समीकरण। चलो एक बार तो अपन यूं लिख दा, ठीक है। तो हमारी बात होना अपन ने ABCD तो आ भी जाए, विनोद जी पढ़ा ABCD थी तो ताने तैयार होगी वेला। देखो ABCD तो पहला लिखना अपन जैसे और लिखना है। तो अगर मान लो अपन एक गति बात कर यहाँ तो निकाला A और B, कहीं निकाला A और B, ABCD आवे तो A और B लिखना है। अटे पहला घात अगर एक घाती है, पहला कितनी आई एक, और पचे उन्हें घटते क्रम में लिखो, पच कहीं लिखोला जीरो। हमारी बात समझो किन्हीं भी संख्या री घात अगर जीरो है, किन्हीं भी संख्या री घात कितनी है जीरो, तो उनका मतलब होया करे एक, कहीं होया करे एक। किन्हीं भी संख्या री घात अगर जीरो वे, ठीक है ना, उनका मतलब होया करे एक। तो इनका मतलब वो तो होगा एक, कहीं होगा एक। तो इनो मतलब हमारी बात बताओ ओ अपने x री घात एक जन होगो ax नो कितो होगो b। तो इनो मतलब अगर पहला अपन लिखनो a पछ लिखनो b, तो पहले लिखनी घात एक पछ घात के लिखनी जीरो। और अगर किन्हीं भी की संख्या री घात अगर जीरो है तो इनो मतलब एक होया करे, तो आप रखन बन जाला ax प्लस b, x प्लस b। सर द्विघात समीकरण बनाना बताओ, द्विघात समीकरण बनाओ देगा एक बार। हमारी बात हो जो पहला अपन लिखनो a फॉर एप्पल, b फॉर बॉय, c फॉर कैट। तो अपन कहीं कहीं द्विघात समीकरण, तो पहला घात लगाने चुपचाप दो, पचे अपन घात कितनी लगानी एक, पचे अपन घात कितनी लगानी जीरो। आगे तो अपन ABCD लिखनी, पचे ला रहे अपन द्विघात समीकरण, पहला घात कितनी लगाओ दो, पच कितनी लगावा एक, पच कितनी लगावा जीरो। तो अब हमारी बात सुनो, बीच में लगाए दो प्लस,
कहीं लगा दो प्लस। और अब आप कहीं पढ़िया किन्हीं भी संख्या की घात अगर 0 है तो उन्होंने तो क्या करे 1 किया करे, तो बन गया अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्यों बन गयो c, और बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और व्यापक रूप है, व्यापक रूप है, ओ व्यापक रूप है, ठीक है। अगर मैं त्रिघात रे बारे में बात करूं तो अपन बात की नहीं करना, a फॉर एप्पल, b फॉर बॉय, c फॉर कैट, d फॉर डॉग, ठीक है। हम देखो त्रिघात है, जनाटे कितने लगाओ, पहला घात 3, 3 में 1 कम करो, लार कितनी बची 2, 2 में 1 कम करो, लार कितनी बची 1, 1 में 1 की लार कितनी बचेला 0, और बीच में अपन लगा देना प्लस, क्या लगा दो प्लस। तो अपन यहाँ पर त्रिघात पढ़ा, पहला घात कितनी होगी 3, पचे अपन कितनी घात होगी 2, पचे कितनी घात होगी अपन 1, और पीछे कितनी घात होगी 0, बीच में अपन लगा दिया प्लस। तो अटे जो अधिकतम घात है के अधिकतम घात 3 है, तो अपन लिख दियो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के लिख दियो d। तो अपन एक तरीके आज जो है अपन व्यंजक है, कहीं है व्यंजक, मैं बार कहीं क्यों व्यंजक रे बराबर में की भी लगा दो, 0 लगा दियो तो बन जाला समीकरण। तो व्यंजक कैसा का, अगर मैं अटे 0 लगाई दूं, कहीं लगा दूं 0, तो ये बन जा समीकरण, क्या बन जा समीकरण। तो इन्हें कह सका एक घाती समीकरण, इन्हें कह सका द्विघाती समीकरण, इन्हें कह सका त्रिघाती समीकरण। अगर अधिकतम घात है अपन करने 1, कितना है 1, तो उन्हें एक घाती समीकरण, अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण, और अधिकतम घात 3 है तो तीन घाती समीकरण। आगे आप पढ़ला अपन ओ चैप्टर भी है और द्विघात समीकरण भी है अपन चैप्टर पूरो, तो द्विघात समीकरण भी पढ़ला पूरो। तो अगर मान लो अटे घात 1 है तो अटे अधिकतम अगर जो को हल आई नहीं वे अधिकतम हल आई 1, सर हल कहीं वे अपन हैंग डिस्कस कर थोड़ो नेचर रखो, और अधिकतम हल जो को आई वाई 1, अटे जो को पकड़ने अधिकतम हल होया करे, वे अधिकतम हल जो को होया करे वह अधिकतम हल होया अटे 2, क्योंकि घात कितनी अटे 2, तो बत्तों बता अटे जो को एक्स मान आई के उन्हें क्या करे हल, और एक्स जो को मान आई बत्तों बता अटे घात 2 है तो बत्तों बता अटे हल 2 आवेला। अटे अधिकतम घात अपन 3 है तो अटे अपन ने अधिकतम जो को हल वेला वो अधिकतम हल कितना वेला 3। तो अगर अधिकतम घात 1 है तो 1 हल वही, अधिकतम घात 2 है तो 2 हल वही, और अधिकतम घात 3 है तो 3 हल वही। लेकिन अटे याद रख जो, ध्यान रख जो कि अटे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है। अटे वेरिएबल सिर्फ अपन एक्स जोड़ो है, एक ऊपर तो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो मोटा मोटी अब आप पता कहीं पढ़ियो, देखो दिमाग लगो, मैं पाचो आपने 10 बार बोला, पहले दिन वादो करियो तो कि थ्योरी अपन क्लास में याद वेला, तो बिल्कुल क्लास में याद वेला। तो अब आप कहीं पढ़ियो चर जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान परिवर्तित होता है वो होता है चर राशि। जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अपन कहवा अचर राशि। और चर और अचर दोनों मिलके जो बनाते हैं वो बनावे व्यंजक, क्या बनावे व्यंजक। तो चर और अचर मिलकर, तो चर व अचर दोनों मिलप्रांत जो को चीज बनावे वो बनावे व्यंजक, क्या बनावे व्यंजक। याद रखना व्यंजक में बराबर निशान नहीं होया करे, अगर व्यंजक में आगे बराबर लगा दा तो उन्हें आप क्या बोला समीकरण, कई क्या बोला साहब समीकरण, ठीक है। जो को चेंज हुए वो चर, जो को चेंज नहीं हुए वो अचर, जो परिवर्तित नहीं होता है वो अचर है। चर नचर मिलपरीन जो को चीजा बनावे उन्हें क्या करे व्यंजक, कई क्या करे व्यंजक। उनमें आप प्लस लगा सका, माइनस लगा सका, मल्टीप्लाई लगा सका, डिवाइड लगा सका, पीछे की भी निशान लगा सका, और चर नचर दोनों मिल जा तो वो व्यंजक बन जाए। याद रखना समीकरण में जो है वो बराबर रहा करे, लेकिन व्यंजक में बराबर नहीं हुआ करे। पचे आप जो को चीजा पढ़ी हाँ वह पढ़ी हाँ बहुपद, कई बढ़िया बहुपद। बहुपद अपन की नहीं देखना, सिर्फ चर राशि माता फोकस करना है। अगर चर राशि री घात अपन पूर्ण संख्या है, चर राशि री घात कही है पूर्ण संख्या, तो उन्हें आप कह सका बहुपद, कहीं कह सका बहुपद। और पूर्ण संख्या कहीं अगर है पूर्ण संख्या शुरू में अपन 0 1 2 3 4 कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। पचे आप देखिया बहुपदरा प्रकार, बहुपदरा प्रकार में आप 2-3 चीजें पढ़ी। आप पढ़ियो एक पदी, जिके में एक पद वे वो एक पदी, जिके में 2 पद वे उन्हें कहीं क्या करे द्विपदी, और जिके में 3 पद वे उन्हें कहीं क्या करे त्रिपदी। पचे आप देखिए घात आधार मत है, जिके में एक घात वे उन्हें आप क्या करे एक घाती, जिके में 2 घात वे उन्हें क्या आप क्या द्विघाती, और जिके में 3 घात वे उन्हें क्या करा आप त्रिघाती। इन्हें आप कह सका जो को एक घाती है उन्हें आप क्या करा लीनियर, कहीं क्या है साहब लीनियर। जिके में द्विघाती है उन्हें क्या करा क्वाड्रेटिक, कहीं क्या करा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान देख लीजिए, जिके में एक घात हुए उन्हें क्या करा लीनियर, जिके में 2 घात हुए उन्हें क्या करा क्वाड्रेटिक, और जिके में 3 घात हुआ करे उन्हें क्या करा क्यूबिक, कहीं क्या करे क्यूबिक। अट लिख दा आप जिके में एक घाती है उन्हें एक घाती क्या करा रेखिक किया करा, इंग्लिश में क्या हुआ उन्हें लीनियर इक्वेशन, और जिके में 2 घात हुए उन्हें क्या करा क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिके में 3 घात हुए अधिकतम उन्हें क्या करा क्यूबिक, कहीं करे क्यूबिक। और अधिकतम घातु एक नाम बड़े याद आयो है,
कहीं कोई पूछ ले तो याद रख दो। जो अधिकतम घात रो एक बड़े नाम है वो नाम है अपन कोटि। कहीं ऐसा कोटि। तो मोटा मोटी जो है वो अपन एक बार मैं जो पढ़ाऊँ नहीं वो कोशिश करो कि वो हाथे हाथे बोल जाओ पाछो। ठीक है, अब मैं बुलाऊँ आपने चिंता मत करो, पहले मैं पूरा पढ़ाई दूँ પછી मैं अपन बुलाऊँ पाछो एक बार। तो अब एक वर्ड जो आवे वो आवे कोटि। कहीं आवे सा कोटि। सर कोटि तो मैंने ठाए कहीं वे कैसा कोटि में दिवाली में छोड़िया करन जग वो आईडी गावे अनार बिन कोटिस क्या है। अरे बा कोटि को नहीं, आ कोटि अलग है। इन कोटि रो जो को मतलब है वो है करे चर राशि की अधिकतम घात। चर राशि की अधिकतम घात। तो जो को चर राशि री जो को अधिकतम घात वे के है उन्हें क्या करा कोटि। कहीं क्या करे कोटि। ठीक है, तो चर राशि की जो अधिकतम घात है वह करे कोटि। अगर मैं आपने कह दूं कि सा अगर मैं लिख दूं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 तो हमें देखो अटे चर राशि क्या है वाई है। चर राशि कौन है वाई। तो अटे वाई री जो अधिकतम घात है बताओ कितनी है 2 है। तो इनो मतलब जो को अटे कोटि होगी अपन वहां कितनी होगी 2। सर बड़े बताओ देंगे कि एग्जाम्पल मैं अपन लिख दियो एक्स री घात लिख दियो 5 पढ़चे मैं प्लस में लिख दियो 5x री पावर 4 प्लस में लिख दियो 3x री पावर 3 प्लस में लिख दियो 5x री पावर 2 પછી में लिख दियो 1। तो अपन अधिकतम देखना है 2 3 4 नहीं देखना। मोटो भाई बैठा है 5 तो अधिकतम घात कीजिए 5। तो इनो मतलब जो कोटि होगी वह होगी 5। कहीं होगी 5। और कोटि ना इंग्लिश में क्या करे वो क्या करे ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर वो वाला ऑर्डर। ठीक है, तो अटे ऑर्डर जो है वो है 2, अटे जो ऑर्डर है वो है 5। कितो है 5। सर हमें बताओ देखो ऑर्डर कितो हुई इनो ऑर्डर कितो हुई अटे घात की नीजन कितनी है 1। तो इनो मतलब जो को अटे कोटि वेला वो कोटि वेला पाखने कितनी वेला वो वेला 1। कहीं वेला 1। तो हमें एक चीज में भले बता दो आपने इंपॉर्टेंट लिख सको इन्हें इंपॉर्टेंट को याद रख दो। देखो अगर आपने कोई पूछ ले वो पूछ ले 0 क्या पूछ ले 0 तो 0 जो को है वो है करे शून्य बहुपद। कहीं अगर शून्य बहुपद और शून्य बहुपद है की कर सा हम देखो अटे इन शून्य बहुपद है सर आप कहीं कियो कि जैसे कि आप लाली बार भी पकियो तो गुणे में की नहीं 1 लगाई दा कहीं लगा दा 1। कोई अगर होचे एक बार होचे मैं सही गलत पछ बताऊं तो मैं अटे 1 लगा दियो कोई कैसा 0 लिख दो नेक्स्ट दिखा अटे 0 लिख दो कहीं लिख दो 0। तो सर अटे कोटि 0 होगी। कोटि कितनी होगी 0। लेकिन साहब वो गलत है कहीं है गलत मार से यूं की अगर गलत होगो तो अब पूछिए करे देखो हल्का बोलका कोई नहीं पूछे अटे घात आपने कोई नहीं पूछे कोटि 1 एन कोटि 5 एन कोटि 2 ए लगभग तो ध्यान ही रिया करे। अगर एग्जामिनर थाने कंफ्यूज करने की कोशिश करी तो वो थाने कोई अड़ी चीज पूछेला जो कॉमन नहीं है जो को जनरली लोग नहीं पढ़ावे किया सर अगर मैं लिखियो 0 कहीं लिख दियो 0 हमारी बात होनो अट 0 अगर x की पावर 5 लिखो गुणे में x की घात कहीं लिखो 5 तो बताओ दोनों गुणों कर तो 0 आएगा नहीं आई बिल्कुल 0 आए सा। 0 इंटू एक्स क्यूब लिखो तो ये बताओ 0 आएगा नहीं आई बिल्कुल आई सा। 0 ने किनू गुणा करो 0 जाए यार 0 रे किनू भी गुणा करो जन कहीं आवेला 0। अगर मैं अटे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखो जन अटे कितो आए 0। अगर मैं अटे 0 इंटू एक्स का 10 लिखो तो भी कितो आए 0। 0 ही रहना भले किन्नू गुणा कर दो। अगर 5 गुणा करो तो इन मतलब तो कोटि 5 होगी और कितो होगी 5 यानी कि कोटि जगह 5 होगी। अगर मैं अटे 3 गुणा करियो हूं तो जो अटे कोटि है अटे 5 होगी इनो मतलब अटे कोटि 3 होगी अटे कोटि होगी वो होगी 2 होगी। कोई मारो भाई आए जो कोटे बार 10 कोई 100 गुणा कर दी कोटि 100 हो जाए यूं थोड़ी वे तो इन मतलब सर कोटि कहीं कहवा मैं मर जावा कहीं कहीं करा कोटि 5 लिखा 3 लिखा 1 लिखा 2 लिखा कहीं लिखा तो इन मतलब 0 वे के तो इन्हें कोटि जो को वो लिखो लाभ वो कोटि लिखोला निर्धारित नहीं की जा सकती निर्धारित नहीं की जा सकती। अरे आप की नहीं कह सका साहब निर्धारित नहीं की जा सकती तो उठे ऑप्शन मिलेला ठीक है ना। पहला ऑप्शन वाला 0 પછી 1 2 3 टाबर एक ऐसा 0 लिखोड़ो है तो 0 मतलब कोटि 0 कोटि 0 नहीं है इन्हें कोटि अपन निर्धारित नहीं कर सका। शून्य बहुपद है कहीं ऐसा शून्य बहुपद ठीक है याद रख दो इन्हें कोटि नहीं बता सका। एक्स की घात 6 गुणा करा तो भी 0 ही रही 0 इंटू कुछ भी 0 रही। एक्स की घात 7 गुणा करा तो भी वो एक्स की घात 7 इंटू 0 0 ही हुई। एक्स की घात 100 गुणा करा तो एक्स की घात 100 इंटू 0 की तो वही 0 वही। तो इनो मतलब अटे अधिकतम घात जो अगर वो अगर कोटि अटे अधिकतम घात है अपने 2 तो कोटि होगी 2। अधिकतम घात है 5 तो कोटि कितनी होगी 5। अधिकतम घात है 1 तो कोटि कितनी होगी 1। और अधिकतम जो को घात है 0 री वो अपन नहीं बता सका इन वास्तु कोटि निर्धारित नहीं है। तो इन्हें क्या करे ऑर्डर तो अपन कह सका कि जो कोटे मान लो अटे अगर रेखिक समीकरण है तो कोटि है 1 अटे कोटि होगी 2 और अटे कोटि होगी कितनी होगी 3। जितनी अधिकतम घात हुई उतार उतार हुई हल कहीं हुई हल हल होया करे जिके ने क्या करे एक्स नो मान कहीं क्या करे एक्स नो मान। तो बड़ी अपन देखा तो थोड़ा देख सका इन्हें जो को एक्स का जो मान होता है एक्स का जो मान होता है उन्हें अपन एक चीज और क्या करा मूल कैसे का मूल निकालो इला कोई कहे तो साहब इनो शून्यांक निकालो
कहीं निकालो शून्य, इंग्लिश में क्या जीरोस, इनो मतलब है रूट्स। तो जो एक्स रा मान है उन्हें मूल कह सका, शून्य कह सका, हल कह सका। कोई कहे वैसा इन्हें हल ज्ञात करो, तो हल ज्ञात करो मतलब वो आपने पूछ रहे चाहे कि सा एक्स रो मान बताओ, एक्स रो मान बताओ। तो मोटा मोटी जो को है आप बार आ चीज चल रही है, आपने 2 मिनट आप ध्यान लगा देखो कि साहब अपन ने कहीं पढ़िया और कहीं नहीं पढ़िया। तो अपन एक बार बात छो बुलो आप खनो कई चीज वे और कई चीज नहीं वे। सब पहला एक बार शुरू करा पच आप शुरू करा कोई अगली चीज कहीं होया करे। तो देखो अब बार एक बार वापस शुरू करने पहला अपना जो चैप्टर नाम जो है वो अटू कहानी शुरू होया करे। अपना जो चैप्टर नाम जो है वह रेखिक समीकरण, कहीं ऐसा रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण जो को है इन्हें अपन नाम दियो जो को वो दिया अपन एक घाती समीकरण। कही दियो एक घाती, एक घाती कहीं या करे रेखिक कहीं या करे। अब बार डिस्कस करा सर अब बार तो क्यों घात अगर एक वे घात कितनी वे एक, तो उन्हें क्या करे एक घाती, कहीं क्या करे एक घाती। हम हिता बैठ दीजो और जिक्र वास्ते पढ़ रहे हैं उन्हीं सौगंध है आपने मारा हाथे हाथे मन में बोलना है। सौगंध गाल दी में ध्यान डाल ले जब बचे सौगंध गाले बच की नहीं है, पच बोल दो मन में बोलो, मन ध्यान है था ना में बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूँ बोलो बढ़ते एक बार। अगर मैं आपने कहूँ चर राशि मतलब जिको मान चेंज हुए, जिक्र मान चेंज हुआ करे उन्हें क्या करे चर राशि की एक्स वाई जेड हैं चर राशियां हैं। जो को चेंज हुए वो है करे चर, कहीं है करे चर। मन में बोलते ना पक्को बोलना ध्यान डाल सोगन गालोड़ी है। दूसरो है करे अचर, कहीं है करे अचर। जिक्र मान चेंज नहीं होया करे उन्हें क्या करे अचर। 100 50 20 30 चेंज नहीं हुए तो इन्हें क्या करे अचर, कहीं क्या करे सब अचर। चर अचर मिलपरान दोनों जो को चीज बनावे, बीच में प्लस लगाए दो, माइनस लगाए दो, मल्टीप्लाई लगा दो, डिवाइड लगा दो। चर अचर मिलपरीन जगह चीज बनावे उन्हें क्या करे व्यंजक, कहीं क्या वैसा व्यंजक। याद राख जो व्यंजक में बराबर निशान नहीं वे, अगर व्यंजक में बराबर लगा दियो तो वो बन जाला समीकरण, कहीं बन जाला समीकरण। तो अपन ने हेंगो पहला चर राशि होगी, अचर होगी, व्यंजक होगा। व्यंजक में बराबर नहीं आवे, बराबर आ गए तो बन जाला समीकरण, कहीं बन जाला समीकरण। पछे आप एक वर्ड पढ़ियो वो पढ़ियो बहुपद, कहीं पढ़ियो बहुपद। बहुपद मतलब चर री घात हुआ पूर्ण संख्या, चर राशि री घात कहीं पूर्ण संख्या। अगर चर राशि री घात पूर्ण संख्या है तो उन्हें पर कह सका बहुपद, कहीं कह सका बहुपद। पछे आप पढ़िया बहुपद पदों रे आधार माते, पदों रे आधार मतलब एक पद वे जने एक पदी, दो पद वे जने द्विपदी, तीन पद वे जने त्रिपदी। पचे बढ़िया घात रे आधार माते, किन माते बढ़िया घात रे आधार माते। अगर एक घात वे जने एक घाती, दो घात वे जने द्विघाती, तीन घात वे जने त्रिघाती। क्या पड़ गई? अगर घात अगर एक वे, घात कितनी वे एक, तो उन माते जो को हल वेला वो हल भी अपन ने जो को वेला वो वेला एक, कितो वेला एक है ना। बत्तों बता एक हल हुई। अगर घात व्यापक ने दो तो उन्हें हल कितना वेला दो, और अगर घात व्यापक ने तीन वे तो उन्हें कितना क्या वेला तीन हल वेला। उन्होंने बात त्रिघाती किया करा, कहीं क्या करा त्रिघाती। तो बार बार जने जने मौको मिले तो पाछा बोलना है, थ्योरी क्लास में याद करानी। आप आज क्वेश्चन भी कराना, बस देखते रहो आप तो ठीक है। तो देखो वो अपन एक्स मान मूल लोगो। अब देखो अपने कहवे रेखिक समीकरण, कहीं कहवे सा रेखिक समीकरण और ओ वे एक घाती। तो मैं आपने एग्जांपल दो, बस देखते रहो आप तो। मैं आपने कहीं क्यों एग्जांपल दिया, मैं आपने लिखो 5x प्लस में लिखो 3 बराबर में लिख दिया अपना 18। मैं अपन लिख दिया 2x प्लस में लिख दिया 2 बराबर मैंने लिख दिया 16। कहीं भी लिख दो सा, अगर मैं लिख दिया 2x या 3x लिख दो, माइनस में 3 बराबर में 18 लिख दिया। तो एक बात बताओ, अगर अपन अटे जो को एक्स की घात है वह है एक, की नहीं लिखो मतलब एक है, तो है सब एक आती है, कहीं है एक आती। तो देखो रेखिक क्योंकि मैं बाद में धीरे धीरे टॉपिक बताऊं, हमारी बात सुनो। अगर अटे एक्स रो मान निकाल लो वे तो ओ प्लस वालों कट जाए माइनस में, तो 18 में 3 गया तो 5x जो को आया और प्लस थप्पटो को ले जाओ और प्लस लौट जाए कहीं हो जी माइनस। तो 18 में 3 के जला कितना बचिया 15। हम इतो तो ठा पड़ेगा नहीं पड़े रहेगा, प्लस वालों कट जाए माइनस में। जो प्लस वाली जो राशि उधर शिफ्ट होगी पक्षांतरण करोला तो प्लस वालों जावेला माइनस में, माइनस वालों जावेला प्लस में। उल्टा चलना है, प्लस वालों माइनस में, माइनस वालों प्लस में, गुणे वालों भाग में, भाग वालों गुणे में। उल्टा चलना है, उल्टा हलो कहते जिंदगी में उल्टा तो अटी उल्टा हल जो बजाय ठीक है। तो देखो अटे मान निकालो एक्स रो, कही है एक्स रो कि सरा हमारे एक्स इज गड़बड़ करे। कई जनों ने तो मामलो पूरा एक्स इज गड़बड़ करियो है जिंदगी में, हो चाहे गणित में वो है नहीं। सही बात है गलत बात है कि सर सही कौन है। प्लस वाला 3 कट जाए माइनस में, जन 18 में 3 के कितना बचिया 15। अटे एक्स रो मान निकालो जन 15/5 है ना, 15/5 की तो आई 3। तो इनो मतलब थोड़ो हो जो कि सा ओ एक्स है 3 है, कितो है 3। तो अटे 3 रखोला तो 3 × 5 कितना होगा 15, 15 + 3 कितना होगा 18, कितना होगा 18। तो अपा कहीं क्या अटे एक्स जगह कहीं लिखा, एक्स री जगह अपा अटे
कहीं लिखा कि अटे 18 आई जा, कहीं आई जा 18। हूँ जो मारी बात अटे आप एक्स की जगह कहीं लिखा 18 आई जा तो अटे लिखना पड़ेगा 3, 3 × 5 होगा 15, 15 + 3 कितना होगा 18। आधो ने तो 100 नाम लियो मामले गड़बड़ होगा, सर यादों में खो गया, अटा और पाचा नहीं दे गला याद दिला दिला देन हगड़ी ध्यान राख लीजिए तो एडा कहीं यादों मत को जाओ, अट ध्यान रखो। अब एक्स की जगह मान रखो 3, 3 × 5 15, 15 + 3 कितना होगा 18। अटे मान निकालो देखे और प्लस वालों कट जाए माइनस में, तो अट प्लस वाला माइनस में कियो, ठीक है ना। तो 16 में 2 जान कितने बची 14, जब एक्स रो मान जगह 14/2 आई वो कितना आ गया 7। तो अटे एक्स की जगह कहीं लिखा आप 16 आई जा तो अपन अटे 7 रखना पड़ी, 7 दूनी 14, 14 + 2 कितना होगा 16। अगर अपन अटे कहवे तो हमारी बात सुनो और माइनस वालों कट जाए प्लस में, तो माइनस वाला प्लस में जाए नटा आ जाए 21 और नटा एक्स मान निकालो गुणे वाला भाग में आ जाए 8 आ गया 7, कितना आ गया 7। तो मैं आपने कहीं कहूँ अटे घात है 1, घात कितनी है 1, तो मैंने ए नहीं पढ़ाना है, ए कोई नहीं पूछे, हमार जो चीजें पढ़े वो खाली आपने नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन कोटू पूछेला अबार बताओ, मैं टॉपिक मत आ रही हूँ, घना जना कियो कमेंट भरड़े पड़िया कि सर बेसिक पढ़ाओ बेसिक पढ़ाओ, हम इन बताओ बेसिक बल पर कहीं वे जीरो शुरू करो, हम जीरो ही है बचे, ठीक है। तो देखो तो अट आ गया 7, 7 दूनी 7 21 होगा, 21 में अपन 3 के लार बच गया 18, कितना बच गया 18। ए कोई नहीं पूछे तो सर क्यों पढ़ाया, मैं इन वास्ते पढ़ाया कि मैं आपने अटे कहीं लिखी हो, देखो जो भी चीज लिखो ला मैं बताऊला। अगर मैं आपने अटे कहीं चीज लिखी सा कि मैं आपने अटे चीज लिखी घात वे अगर 1, घात कितनी वे 1, तो अटे अधिकतम 1 हलाया करें, तो मैं आपने कहीं क्यों घात अगर 1 वेला अटे है, घात अगर अटे 1 वेला तो 1 हल आवेला, यानी एक्स रो मान अगर 1 आवेला, अगर 1 घात है तो अटे एक्स रो मान कितना आवेला 1। तो सा अगर घात 2 होती तो 2 होते एक्स मान 2 आता, बत्तों बता 2 आता, और घात 3 होती तो बत्तों बता मान कितना होता 3। तो ओ तो अपने जो होगो वो होगो 1 घाती जिके में चर राशि 1 हुए, चर राशि कितना हुए 1। तो मैं आपने कोई चीज समझाने चाहूँ समझ लीजो हुन लीजो, मैं अटे बार बार कह रहा हूँ एक चर कि सर हो तो एक चर हो तो देखो हमारी बात सुनो, अगर एक चर है तो एक समीकरण काम हाल जाला। अगर मान लो चर राशि हुए 2, कितनी वे 2, ध्यान लगान हुन जो हमारी बात, अगर चर राशि अपन खाने 2 वे कितनी वे 2, जैसे कि मैं आपने लिख दूँ 2x, या फिर मैं आपने सीधी सीधी चीज लिख दूं x + y बराबर मैं अगर लिख दूं अपने 5, कितनी लिख दूं सा 5। आप पढ़ जो पढ़ रहा हाँ वो पढ़ रहा हाँ रेखिक समीकरण, कहीं पढ़ रहा सा रेखिक समीकरण, और अटे अपन ने क्या करा 1 घाती, कहीं क्या करे 1 घाती, ठीक है। तो अपन रेखिक समीकरण पढ़ रहा इन्हें 1 घाती भी क्या करा, तो धीरे धीरे टॉपिक मत आ रहा। तो हमारी बात एक कान खोल सुन लीजो, अपन जो चैप्टर जो नाम है फिल्म अटू शुरू हो रही है, लारे जो को पहले में बताया गया तो हैं खाली यूं फिल्म माहौल बनाने वास्ते, ठीक है। हीरो री एंट्री हमें हो रही है, नाम है रेखिक समीकरण, यानी रेखिक समीकरण अपन शुरुआत में जो चैप्टर नाम लिखो तो वो लिखो 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण में बड़े बताए दो कोई कि नहीं सर बड़का ही लिखो। देखो आप हाल तक टॉपिक मत नहीं आया, हाँ चैप्टर नाम है अपने रेखिक समीकरण, कहीं ऐसा रेखिक समीकरण, ठीक है। तो रेखिक समीकरण हाल में डिस्कस करिए रेखिक समीकरण कहीं पे, और रेखिक समीकरण में भी कहीं पढ़ना है 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, जो कहानी हमें आई है कि 2 चरों वाला रेखिक समीकरण कहीं हुए, तो एक बार देखता जाओ सिर्फ, ठीक है। तो देखो चैप्टर 2 शुरू हो रही है 12 पगनो, तो इतनी देर कहीं करता सर एक देर अपन वो बता दिया तो हुए कहीं है चीजा, ठीक है। x + y बराबर में अपन लिखो है 5। तो पहला एक बात दिमाग खोल सुन लीजो, जितना चर वेला याद रख जो, जितना चर वेला उतना समीकरण होना चाहिए, जितना चर वे उतना कहीं होना चाहिए समीकरण। हमारी बात सुनो, और लाल में इनवासी लिखे हो अटे अपने चर राशि है 1, चर राशि कितनी है 1, ध्यान उड़ जो चर राशि कितनी है 1, तो चर राशि अगर 1 है तो अपन एक समीकरण काम होगो, और देखो समीकरण की तो एक वैल्यू निकल गई, समीकरण की तो एक वैल्यू निकल गई, समीकरण एक वैल्यू कितनी निकल गई वैल्यू निकल गई। अगर चर राशि 2 हो जा, चर राशि कितनी हो जा 2, तो चर राशि अगर 2 हो जा तो अपन समीकरण में 2 चीजें ला, याद रख दो चर राशि 2 वेला तो समीकरण में कितने चाहिए 2। सर 1 मिनट, तो इनो मतलब सर अगर चर राशि वे 3, कितनी वे 3, तो कितना समीकरण 3 चाहिए, अरे बिल्कुल सही जा रहा होता है। अगर एक चर राशि 1 समीकरण चाहिए, 2 चर राशि वे 2 समीकरण चाहिए, 3 चर राशि वे तो 3 समीकरण चाहिए। घरे मान लो थे 2 भाई हो 2 बहना हो, पापा कोई चीज लेना है, अगर 2 बहना हो 2 भाई हो, पापा एक ही चीज लेना है, माँ तो फूटे लाग नहीं फूटे लो दिन, एक आ तो रोवे लाग नहीं रोवेला रोवेला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, घर 2 जना है तो सीधी सीधी 2 चीजें, मम्मी कही कौन थाने ठा कौन, तो घर में 2 टाबर है 2 चीजें लानी होती, मारे घरे में पंखो कराई दियो, मैं किन्ने दूं किन्ने नहीं दूं, तो सिंपल सी बात है 2 टाबरिया 2 चीजें लानी पड़ेला, 3 टाबरिया तो 3 चीजें लानी पड़ेला। तो इन वास्ते अपने अगर एक समीकरण है तो एक चर
ठीक है। और अगर मान लो 2 चर है तो 2 समीकरण, जितना चर है उतना समीकरण होना चाहिए जैसा। तो अब देखो दिमाग लगाओ, तो x प्लस वाई बराबर लिखो 5, क्या लिखो 5। तो पहली बात तो है चर राशि 2 है, चर राशि कितनी है 2, तो इन्हें मतलब समीकरण भी कितना चाहिए ला 2। उन्होंने पहला मैं आपने बता दूं कि इन्हें रेखिक समीकरण क्यों कहवे, रेखिक समीकरण क्यों कहवे। तो रेखिक समीकरण यूं है कि अगर एक समीकरण 2 चर मान तो मतलब फिक्स वैल्यू तो नहीं आवेला, क्योंकि मैंने पहले कह दियो जितना चर है उतना समीकरण होना चाहिए। तो इनो मतलब सर इनो कहीं करा तो इनो एक फिक्स मान नहीं आवे, आपा कहीं कर सका अटे अगर इना मान निकालना चाहवा तो इना मान नहीं अनेक मान निकली, कितने निकली अनेक मान। तो भले आप पूछ सके, क्वेश्चन में आ सके x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण दियो मैंने 2 चर राशि पूछ ले और क्वेश्चन पूछ ले इसके मान कितने होंगे, इसके मान कितने होंगे, कि कितने हल है इसके। अगर एक इस दियोड़ो है कितने दियोड़ो है एक, तो ताने याद रहा जो सर कियो तो कि एक समीकरण 2 चीजन मान नहीं निकलेला। तो अगर इन्हें कोई कहे कि सा एक हल होई, 2 हल होई, 3 हल होई तो या अनेक होई, तो आप क्या बोला सर ना अनेक हल है, कहिए अनेक हल। सर अनेक हल किया है निकालना बताओ, देखे 2 4 1। तो हमारी बात सुनो, अनेक हल किया है, इन्हें थप्पड़ मार उठने ले जाओ और प्लस वालों जो का है वो उठने जाए कहो जी माइनस वालों, ध्यान रखो। और प्लस रो वाई अगर उठने जाए कहो जी माइनस रो। तो अब देखो अपन ने की नहीं करना है, अटे अपन ने वाई रो मान लिखना है, क्या लिखना है वाई रो मान। तो शुरुआत में अपन जो चीजा लिखी अटे और लिखियो मैं एक्स नो के लिखियो वाई, और लिखियो एक्स नो के लिखियो वाई। तो अपन ने की नहीं करना अटे वाई री वैल्यू पुट करनी है। मैं वाई रो मान रखो अटे 1, कहीं रखो 1, तो 5 मुँह 1 ये लार कितने बचेला 4, अटे वाई रो मान रखिया आप 2, कहीं रखियो 2, तो 5 मुँह 2 गेंद लार कितने बचेला 3, अटे वाई रो मान रखियो मैं 3, कितने रखियो 3, तो 5 मुँह 3 गेंद लार कितने बचेला 2। अब की भी रख सका सा, अगर मान आप 10वीं क्लास में पढ़ता है ना होता जने के साथ एक्स रो मान रखो वाई रो मान आई, या वाई रो मान रखो जन किनो आई एक्स रो मान आई। अगर मैं अटे मान लो 4 रखूं तो 5 मुँह 4 गेंद लार कितने बचिया 1, अगर मैं 5 रखूं तो 5 माइनस 5 गेंद कितने बचिया 0। अपन 3 मान लेना होता, कितना लेना था 3, कि सर एक क्यों लिया, अरे थारी मर्जी हो जो ले ले भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, अपने मर्जी वे के जो को मान रख सको, ठीक है। कोई लकी नंबर नहीं है कि मार साथ है, अरे थानी मर्जी हो जो रखो यार, कोई दिक्कत ही कौन। हमारी बात सुनो, अपन ने एक चीज पढ़ी वेला आप वैसे समीकरण ग्राफ व्राफ कोई नहीं पूछे, लेकिन एक बार मैं थाने बताऊं वास्ते कि कई मामलो है इन पूरा समीकरण रेखिक समीकरण कई मामलो पूरो। इन्हें आप क्या करें एक्स एक्सिस और इन्हें आप क्या करें वाई एक्सिस, है नी, इन्हें क्या करें एक्स अक्ष और इन्हें आप क्या करें वाई अक्ष, कहीं क्या करा वाई एक्स। हमारी बात बताओ अटे अपन लिखदा प्लस में अटे क्या करे माइनस में, अटे ऊपर आवे प्लस में नीचे की में आवे माइनस में। तो 1 नो 2 और 3 नो 4 और 5 नो 6 लिखता रहो गैप लगान, अटे लिख दिया 1 ना लिख दिया 2 और 3 और 4 और 5 और 6। हमारी बात बताओ एक्स मान 4 वाई मान कितना है 1, देखो और ये एक्स बराबर 4 वाई बराबर 1, तो और एक्स 4 वाई कितना होगा 1, एक्स मान कितना होगा 4, वाई मान कितना होगा 1, और देखो 4 और देखो 1 ठा पड़े थे ना, और 4 और 1 4 और 1 पचे एक्स मान लिखो अपन है 3 वाई मान लिखो 2, एक्स मान लिखो अपन है 3 और यो 3 वाई मान लिखो 2, तो ओ अपन हटाया 3 और 2 3 और 2। हम एक्स मान कितना है 2 और यो 2 और वाई मान कितना है 7 3 और यो 3, तो एक्स मान तो ये 2 वाई मान कितना यो 3। तो हमें एक बात बताओ एच जो को तीनों ही पॉइंट आया गए, देखो मस्त एकदम यो चमचमाती लाइन में आया कि नहीं है, एकदम सीधी लाइन बढ़ाई एकदम देखो देखे। तो आप बन की जो मैंने ग्राफ बनियो है हीरो, ठीक है ने गणो गोड़ दियो इन्हें जो और ग्राफ बनियो है और बनियो है एक सीधी रेखा में। आ देखो आज जो आई है आ सीधी रेखा आई कि नहीं, एकदम सीधी सपाट देखो एकदम आ ये सीधी रेखा कही है, ये सीधी रेखा, ठीक है। तो आज सीधी रेखा ये है, इनो ग्राफ केड़ो है रे, ये ग्राफ है रेखिक, कहीं है रेखिक। तो इनो ग्राफ सीधी रेखा में है, रेखिक समीकरण है ना, रेखिक है ना सीधी रेखा, इसलिए इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। कहीं बोले करे सा रेखिक समीकरण। इन्हें जो को ग्राफ बने वो एक रेखा में आवे करे, इन्हें वास्ते इन्हें क्या करे सरल रेखा सीधी रेखा, ठीक है, या इन्हें पर क्या रेखिक समीकरण, कहीं क्या वैसा रेखिक समीकरण, ठीक है। इनो जो को ग्राफ है वो लीनियर है, इनो जो को ग्राफ है कहीं है ग्राफ, तो इनो जो को ग्राफ है वो है लीनियर है, कहीं है लीनियर। तो इन वास्ते इन्हें जो को किया करे वो क्या करे लीनियर इक्वेशन, कहीं क्या करे साहब लीनियर इक्वेशन। कोई लाइक छोटी हाइट है उनका वो टेणिया कहणो नहीं पाप लागेला, ध्यान रखजे। जो छोटी हाइट है उनके क्या करे अपन टेणो, जो को हेल्थी उनके मोटो, जो थाकोड़ो उनके पतलियो, तो जो को जेड़ो दिखे उनो नाम राख्या करी ना करे, अड़े नहीं राखना ना पावण यूं के मार से हिखावे मन तो अड़े नाम नहीं राखना है, पण जो को दिखे जड़ो मन में तो विचार आवे नहीं, मन में भाव आवेड़ा,
ठीक है, कहना नहीं करे मुंडे में देखो ठोकला जा ना जो पकड़ परार जो को दिखे उड़े मान नाम राख लिया करे, तो इन नाम जो को आज सीधी रेखा में साहब इन मतलब इनो नाम राख्यो रेखिक समीकरण। तो पांची बात हुन लीजो मारी, अगर घात अपन वे एक कहीं वे एक, तो अगर घात एक वे तो जो ग्राफ बनाया करा, जो ग्राफ आया करे सीधी रेखा में, कहीं आया करे सीधी रेखा में, तो जो इन ग्राफ सीधी रेखा में आवे दिखन में वो एक रेखारी रूप में होया करे, इन वास्ते उन्हें क्या करे रेखिक समीकरण, कहीं होया करे रेखिक समीकरण। इनो मतलब सर अगर मान लो उन्हें गा दो ग्राफ यूं नहीं बने, हाँ ग्राफ यूं नहीं बनेला, ग्राफ सिर्फ यूं सीधी रेखा में कने आवेला जन उन्होंने घात एक वेला, घात कितनी वेला एक, नैन ना होता जन मार सके होता कि अगर ग्राफ सीधी रेखा में नहीं आयो इनो मतलब खोटो है, कहीं है खोटो। अब 10वीं क्लास में ग्राफ क्वेश्चन आओ तो मार सके तो पक्को क्वेश्चन है, उनमें जो ग्राफ बन दो नहीं सीधी लाइन में आओ तो मार सके, तीनों पॉइंट एक लाइन में आवेला पक्की बात है, तो अगर नहीं आवे तो खोटो कर लीजिए अपना आप, ठीक है, पक्को गलत है। तो इनो मतलब इनो ग्राफ जो को बढ़िया करे वो बढ़िया करे सीधी रेखा में, तो इनो मतलब घात एक है, इनो मतलब एक घाती है, और उन ग्राफ जो को बनेला वो रेखा में बनेला, इन वास्ते उन्हें क्या करे रेखिक समीकरण, कहीं क्या करे रेखिक समीकरण। मैं मानन चाल रही हूँ आपने बराबर मस्त समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनो मतलब अपन लाल कहीं पढ़ियो तो कैसा एक समीकरण है जन एक चरराशि चाहिए, दो समीकरण दो चरराशि चाहिए, और अगर मान लो अगर इनो जो रेखिक अपकियो तो ठीक है, रेखिक आप इनवास से कियो तो कि घात एक होती है, और घात एक होती है रेखिक इनवास से कियो तो कि ग्राफ जो को आवेला वो ग्राफ जो कोई ना आवेला वो एक सीधी रेखा में आवेला, कि करावेला सीधी रेखा, ठीक है। तो ध्यान रखनी अपन है। अब देखो दिमाग लगाओ देखो थोड़ा सो, अब अपन दिमाग वापस टॉपिक मत आवा अपन टॉपिक मत आके सर कणु कह रहा टॉपिक मत आवो तो कोनी, तो टॉपिक इन वास्ते क्योंकि अपन कहीं है कि पुराना जन्म में पाप घना करेड़ा अपन की ठा कौन पड़े सर कहीं कहीं वे, इन वास्ते थोड़ा टाइम लाग रही है, धीरे धीरे हम आ जी। अपना चैप्टर नाम हो तो दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। तो देखो दिमाग लगो, मोटी मोटी बात अटू शुरू वेला, लाली कहानी तो लगभग कहीं अड़ा धुरंधर टाबर भी बैठा है आप भी पीछे जिकने ए आवे बाता, लेकिन जो अबारी कहानी है जो को मैं अबार शुरू करने वाला हूँ, आ कहानी इंपॉर्टेंट है। अटू लगभग 100% क्वेश्चन पूछा करे जनरली पूछा करे, 100% मतलब पूछे करे, ठीक है। तो देखो दिमाग लगो, मैं आपने पहले कह दियो कि सर दो चर क्यों लिखा, एक्स और वाई है, एक्स और कहीं है वाई, हमें एक बात बताओ रहे, ठीक है, हमें थे इनमें बताओ, हम अगर मैं मान लो एक चर दे दूं, कहीं दे दूं एक चर, तो मैंने बताओ और हैंग कर ली, कहीं कर ली हैंग, इनमें कहीं भारी है, और तो चौथी क्लास तीसरी क्लास से टाबरी आ जाए क्वेश्चन करे, तो एक चर वाला तो कोई मामले खत्म है, एक चर में कहीं पूछी, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणे वाला भाग में, भाग वालो गुणे में, तो एक चर वाला में तो की हैंच को नहीं, तो इनो मतलब हम चर राशि कितनी दई दो भाई, चर राशि दो दे जने बच की मामला बैठी, तो हम चर राशि अगर मान लो दो होगी, ठीक है ना। अब रेखिक क्यों कि ग्राफ आवे सीधी रेखा, तो अब ना अपन 2 मिनट पहले कहीं क्यों कि सर दो चर देवो, तो सीधी बात है माने समीकरण भी दो देवना है, कितने देवना है दो, क्यों मैं आपने कहीं कियो कि जितना चर राशि वेला उतने के वेला समीकरण वेला, अगर एक चर राशि तो समीकरण कितना हो तो एक, और अगर दो चर राशि समीकरण कितना वेला दो। तो अभी दिमाग लगान बताओ मना आपने कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, तो सा रेखिक समीकरण आप लिखो ax, अगर एक ईच वेरिएबल हो तो एक ही जो तो जरा पर लिख दो ax प्लस बी, मामलो खत्म होगा, एक चर है। अगर चर राशि में दो तो अटे लगाओ एक्स अट के लिखा दो भाई, अटे लिख दो एन, अटे लिख दो बीन, अटे लिख दो सी, सर सी किन वास्ते, अगर मान लो एक्स एंड वाई दो तो ही जाए भले एक अड़ी राशि जिक्र हाथ की नहीं आवे तो इन्हें लगा दो सी, कहीं लगा दो सी, तो अटे वो एक चर अटे कहीं है दो चर वाला, ठीक है। तो हमारी बात सुनो, तो अपन अटे लिख दो ax प्लस में लिख दो by प्लस सी बराबर कितने लिख दो 0, कि सर एक को काम को नाल है, चर राशि है अटे दो, चर राशि कितनी है दो, तो दो लिखा भाई, और लिख दो बड़ा ax एंड बड़ा by प्लस सी बराबर 0 के सर है तो दोनों एक ही होगा, तो एक काम करो अटे लिख दो 1 1 1, और लिख दो a1 और लिख दो b1 और के लिख दो c1, अटे जो को आई ओ आई a2 ओ आई b2 नो के तो आई c2, तो ओ होगा a1 b1 c1 ओ होगा a2 b2 और c2, तो दो समीकरण होता दोनों अलग अलग होता, तो इन वास्ते एक ने a1 b1 c1 लिख दो, एक ने लिख दो a2 b2 और c2। हमें हिता बैठ जो ध्यान रखो हमारी बात एकदम, ठीक है। अटे मजेरी बात आवेला कहानी में ट्विस्ट है, तो सा मैं कहीं करो, तो सर अगर मान लो हमारे 2 मिनट पहले आप कहीं कियो कि ग्राफ जो को आवेला वो आवेला सीधी रेखा में, ग्राफ के करावेला सीधी रेखा में, तो सर इनो मतलब अगर एक समीकरण हो तो इनो मतलब जो को अपने ग्राफ बनियो वो भी बनियो एक, कई बनियो एक, अगर एक रेखिक समीकरण हो तो ग्राफ बनियो एक, तो इनो मतलब सर अटे रेखिक समीकरण है दो, रेखिक समीकरण कितना है दो, तो रेखिक समीकरण अगर अटे दो है अपने खने, तो अपने जो को सीधी रेखा भी आवेला वो कितनी आवेला दो, जितना समीकरण है उतनी सीधी रेखा वाला, अगर एक समीकरण है तो एक रेखा वाला, दो समीकरण है तो दो रेखा वाला, तो इनो मतलब अटे देखो 3 कंडीशन पॉसिबल है, या तू देख जो अटे क्वेश्चन आवेला तो पक्को पक्को, और एक केस फर्स्ट होगो
एक केस अट बन गयो अपने सेकंड और एक केस अपन अट बन गयो थर्ड केस बन गयो। ठीक है, तो देखो एक केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस के बन गयो थर्ड। अट तीन चीजें वेला साहब, की चीजें वेला सर? देखो या तो कहीं करेला कि दोनों रेखाओं काटेला, एक दूसरे ने काटेला, और जको दोनों रेखाओं एक दूसरे ने काटिया करे उन्हें क्या करे? प्रतिच्छेदी। कहीं कहे साहब प्रतिच्छेदी, इंग्लिश में बोले तो इन्हें कहे इंटरसेक्टिंग। कहीं कहे साहब इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन किया करे। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे ने नहीं काटे और बराबर दूरी हालती रहे, समान अंतरों चालती रहे, तो इन्हें क्या करे? समानांतर। कहीं कहे वैसा समानांतर किया करे। इन्हें के सर सीधी तो अरे आज सीधी है बराबर नहीं मिलेला, बराबर गैप उछले। ठीक है, मापन मत बैठ दीजिए कि सर अटू मोटी हली लागे मन अटू कम लागे, इतो नहीं देखना बनाओ, बराबर चल रही है, बराबर बीच गैप बराबर है। और दो तीजी केस कहीं बने अगर मान लो एक रे ऊपर एक वे, एक ऊपर कहीं वे एक, तो एक रे माते अगर दूसरी रेखा वे तो उन्हें जगह किया करे वह क्या करे? संपाति। कहीं कहे वैसा संपाति। तो याद रखो कि अगर मान लो दो चर आवेला तो दो समीकरण मिलेला, और दो समीकरण मिलेला तो ग्राफ अपने मिलेला दो मिलेला, और ग्राफ अगर दो मिलेला तो कंडीशन वेला तीन। कहीं कहे वेला तीन, या तो यूं वेला, यूं बोले तो काटेला, काटेला मतलब वो अगर प्रतिच्छेदी, या बराबर गैप वो हालती रहेला, बराबर गैप वो हालती रहे अगर इन्हें क्या करे? समानांतर। हाँ, जबकि एक रे ऊपर एक वे अगर उन्हें क्या करे? संपाति। कहीं क्या करे? संपाति। तो आवे अपने प्रतिच्छेदी, आया करे समानांतर, आया करे संपाति, एक रे ऊपर एक होया करे। हमें कोई कहे कि नहीं सर नहीं नहीं यूं नहीं वैसा, मारी बात उन्हें मैं क्यों कहीं हूं तो क्या सर मारे जो ग्राफ बनियो के मैं ग्राफ बनाया घर जान तो मारे ग्राफ एडो बनियो, देखो एक रेखा तो सर मारे आई आई यूं, मैं क्यों ठीक है कि सर एक रेखा मारे आई आई यूं, तो सर हम देखो आ रेखा तो यूं जावे है, मैं क्यों ठीक है कि सर आ रेखा तो यूं जावे है, कि सर आ ना तो मिले, मैं क्यों ठीक है, और नहीं सर अब बराबर अंतर देखो अट गैप हलो नो गैप कम हो रही है, मैं क्यों ठीक है ना एक रे माते एक है आ काटे ही कौन नहीं जन प्रतिच्छेदी कौन नहीं, ना बराबर अंतर है जन समानांतर ही कौन नहीं, ना एक रे माते एक है जना संपाति कौन नहीं। मैं उनके भाया इन्हें तू आगे बढ़ा, कहीं बढ़ा आगे ना आगे बढ़ा जन आठ देखो भीड़ी नहीं भीड़ी भीड़ी जन आगे बढ़ा देखो रेखा मिले कि नहीं मिले मिले, तो इनो मतलब वो कहीं होगो प्रतिच्छेदी, तो कोई यूं मत के सर एक आ यूं है, अरे तो इन आगे बढ़ा भाई आ रेखा है, नाम कहीं है इनो रेखा, रेखा कटी जाती रहे सीधी सीधी, मंठा नहीं है ध्यान रख दो, रेखा ध्यान रख दो, रेखा कटी जाती रहे सीधी सीधी, रेखा मतलब अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा नहीं है रेखा रिकॉर्ड तोड़ आगे सीधी बोर्ड तोड़ आगे निकल जाला, तो रेखा ने आगे बढ़ा सको तो आगे बढ़ा लो जन देखो भिड़ेला एदुने भिड़ेला ने एदुने भिड़ेला जन बन जाला प्रतिच्छेदी, क्या बन जाला प्रतिच्छेदी। तो कहो ना मतलब हमारा ओ है कि रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा खंड ने आगे नहीं बढ़ा सको लेकिन रेखा ने आगे बढ़ा सको। तो कुल मिला हमारी बात है कि भले मर खप जाओ तो चीजें तीन ही है में, एक तो है प्रतिच्छेदी, एक है समानांतर, एक ही है संपाति। हम देखो हमारी बात बताओ, देखे अपने गांव में कोई अपने देख के वेला काम पड़े, मैं तो कहूँ भगवान काम नहीं पड़े एडो, तो गांव में एड़ा कर दिख जाए अपने कि सा महाराज है, कहीं है महाराज, तो दौड़ चल रही हो सा महाराज रो, तो उठ कहीं भोपा बजान होया करे, भोपा ने हम कहीं करे कोई एक जन आयो, ठीक है, उन आका देख उन्हें शकल देख बताया दे कि था थारे घर में आ बीमारी है, थारे घर में वो कर दियो वो कर दियो वो कर दियो, तो बिन नमकी कटा पड़े वो शकल देख बताई दे, तो मैं ही थाने छोटो मोटो भोपो बनान भेजू आज, ठीक है, भोपो मतलब तो समीकरण दे के नहीं बता दो हकीकत बनी, ठीक है नहीं भाई मान लो प्लान भी तो क्या रहना चाहिए कि अटे नंबर भगवान ने मैं तो कहूँ है ऑप्शन खुले रागना पड़ तो छोटो मोटो भोपो बनान भेजो मैं था ना देखो देखे, तो अपने देखते ही समीकरण देखते ठा पड़ना चाहिए कि साहब इनो जो को ग्राफ है केड़ो वेला केड़ो नहीं वेला, मारी बात हो अब देख लास्ट तक बना रहो, देखो मजा आ जाला हमने देखो। तो मैं आपने अगर कहूँ कि साकी का ठा पड़ी तो पहला इन्हें हैंगू पहला जो की बात करा वो अगर हल कितना हल होया करे, हमारी बात बताओ अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे ने एक बार मिलेला, दोनों रेखा दोनों एक दूसरे ने कितनी बार मिलेला एक बार, तो दोनों अगर एक बार मिलेला तो इन हलों की संख्या अगर मैं लिखूं कि हलों की संख्या बताओ, ठीक है ना, तो हलों की संख्या कितनी हुई, अगर दोनों एक दूसरे ने एक बार मिले तो अट वेला एक हल, कहीं वेला एक हल, अगर दोनों एक दूसरे ने एक बार मिले तो उन्हें क्या करे एक हल, और इन्हें एक हल ने अपा जो को कहवा वो क्या करे अद्वितीय, कहीं क्या करे अद्वितीय, और इंग्लिश में थोड़ा याद रखो तो बढ़िया है, इन अद्वितीय ने क्या करे यूनिक, कहीं क्या है यूनिक, अब क्या वो करे सर मान लो तो यूनिक है, मान लो कहीं है यूनिक, यूनिक हम क्या पूछ तो अड़ी कौन उन्हें यूनिक मतलब एक है उन्हें जोड़ो को दूसरो है कौन, यो ठान एक हमें छोड़ो लाली बात ने, तो इन मतलब अगर दोनों एक बार मिले तो उन्हें क्या करे एक हल, कहीं क्या करे एक हल, और इन्हें एक रो मतलब अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, जो दूसरा नहीं है मतलब एक ही है यूनिक है बचे तो होगो यूनिक। तो सर एक बार मिलिया जने इनो मतलब एक हल, सर अगर कोई मिले ही नहीं जने
कोई मिले ही नहीं जने कोई हल नहीं, ठीक है ना। हल रा मतलब क्या करे कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, कॉमन दोनों मत क्या करे। अटे एक बार मिले तो एक हल, नहीं मिले तो इन्हें क्या करे कोई हल नहीं, कहीं क्या करे कोई हल नहीं। लास्ट तक बढ़िया रही जो, मैं पचे पूछो समझ में आयो कि नहीं आयो। अगर एक बार मिले तो एक हल, नहीं मिले तो कोई हल नहीं। अगर सर एक रे माते एक हो जने सर तो मिलते ही रही पचे, बिल्कुल मिलते ही रही। कितनी बार मिली सर तो अनेक बार मिली, तो इनो होया करे अनेक हल, कहीं वैसा अनेक हल। तुम्हारी बात होनो देखे, अगर एक बार मिले जन एक हल, नहीं मिले जन कोई हल नहीं, और अगर अनेक बार मिले जने अनेक हल। हमारी बात याद रखो, ओ है अपने जय, ठीक है, जय एंड विरुद्ध जोड़ी है, एकदम लंगोटिया यार है, ठीक है, हाथे रेया बचपन, ठीक है। तो अब देखो जय एंड विरुद्ध दो जना है नहीं, कई वक्त रे बाद बिछड़ कर लाई, हमें बिछड़िया जने मिलिया एक बार, जय और वीर लंगोटी यार होता जो कई साल बाद मिलिया है एक बार। कितने मिलिया है एक बार, तो एक बार मिलिया है तो ए कहीं करे कि जितनी बार मिले गए उतनी बार करे पार्टी, कहीं करे पार्टी। तो अगर ये एक बार मिलिया, जितनी बार मिले उतनी बार पार्टी करेला, तो बताओ कितनी बार मिलिया है, एक बार मिलिया, तो इनो मतलब अटे पार्टी कितनी वेला एक पार्टी यूं चल ली जकिच पार्टी है, तो एक बार मिले तो एक पार्टी। हमें हमारी बात बताओ देखे, ए दोनों लाइफ मिलीज को नहीं, ठीक है ना, लंबी जुदाई वाली बात है, मिलीज को नहीं तो पार्टी को नहीं। तो अगर नहीं मिलिया जन कोई पार्टी नहीं, ठीक है, मिलीज को नहीं लाई पार्टी करे तो कोई पार्टी नहीं, ठीक है। और अगर अनेक बार मिले जन अनेक पार्टी, तो हमारी बात याद रख जो जितनी बार मिलेला उतनी पार्टी करेला, जितनी बार मिलेला उतनी पार्टी करेला। एक बार मिलेला तो एक पार्टी, नहीं मिलेला तो कोई पार्टी नहीं, और अनेक बार मिले तो पार्टी पार्टी अनेक पार्टी, ठीक है। तो जितनी बार मिले उतने जो होया कर हल, एक हल कोई हल नहीं, और अट गई आए अनेक हल। पचे एक जो काम है वो अपने चेक करनो वे संगत, कई करनो वे साथ संगत। अगर अपने को पूछ ले कि साथ संगत है या असंगत है, इंग्लिश में मैंने कहे कंसिस्टेंसी, कहीं कहे सा कंसिस्टेंटी है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या करे कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अपने अगर हिंदी में कहूँ तो संगत, कहीं कहे सा संगत, कि सर संगत तो मैंने ध्यान है कहीं वे कि सा मैं नैना होता कहे मारा घड़ाड़ा कहता कि सा छोरा तारे संगति खराब है, कहीं है संगति खराब। हम यूँ ठानी कि वो छोरो ही छेंगने संगति खराब करियो, छोरो ही है लीडर धाड़ो, ठीक है। तो संगत, संगत मतलब कोई जना मिले, कोई जना मिले तो उन्हें क्या करा संगत, कहीं कहे वैसा संगत। हम हमारी बात, ए दोनों जना मिले कि नहीं मिले, मिले बिल्कुल। तो सर ए दोनों जना मिले हैं, मिले जना संगति हुई कि नहीं हुई, हुई। कि सर एक बार मिले कहीं वे, अरे न्याल करना तो एक बार मीज कर दे। मैं तो कहूँ थे बैठा हो कटी, ठीक है ना, कोई भाई बीड़ी बीड़ी पिए नोटे बैठ गया कटी, मान लो गलती हूँ पापा देख लिया तो किट बनाए नहीं बनाए थे, की कर क्या होगा संगति। अरे एक बार खन्ने बैठ गया, दो दी गयो पापा ने खन्ने बैठा, मामलो खत्म करी, पापा घर जाते ठोके डंडो लेने ध्यान रख लीजो। तो इनो मतलब अगर मिल गया, भले एक बार क्यों नहीं मिलो, तो वह अगर संगत, कहीं अगर है संगत, इन्हें क्या कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर एक बार मिले तो हो गया संगत, है नहीं। अब देखो दिमाग लो, ए मन बताओ दोनों मिले कहीं, हाँ सर तो मिले इसको नहीं, तो एम नहीं मिले जन ए वे असंगत। अगर मिल गया तो संगत और नहीं मिला तो असंगत। हमारी बात बताओ रे, ए दोनों मिले कि नहीं मिले, मिले तो एगो संगत। ए मैं दोनों मिले कहीं किसा, हाँ तो ए है असंगत। हमारी बात बताओ, ए दोनों मिले नहीं, ए कहीं मिले से रहे तो हाथ ही रहे उठे बैठे है, ठीक है, एक ही घर में ही रहे, तो ए दोनों हाथे रहे एकदम, ठीक है। तो आ है अपने संगत, क्या तो हाथी रहे सा, तो अब अपन होगी जा संगत होगी, कहीं होगी संगत। तो पाचू बताओ, देखो पाचू पाचू याद करो, ओ है एक बार काटियो, और यूं है तो इन्हें कहवे प्रतिच्छेदी, कहीं कहवे प्रतिच्छेदी। अगर आ है तो इन्हें कहीं क्या करे समानांतर, सोगन गालोड़ी ध्यान रहा बोलता रही जो हाथ है। आ कहीं क्या करे प्रतिच्छेदी, आ कहीं क्या करे समानांतर, आ कहीं क्या करे संपाति, ठीक है। तीन कंडीशन है, चौथी वेज को नहीं। हम दोनों अगर एक बार मिली जने हुई एकल, कि तो ऐसा एकल। और अगर दोनों मिले को नहीं, समांतर चलते रहे, नहीं समान गैप चलते रहे, मिले को नहीं। अगर एक बार मिले जने एक हल, अगर नहीं मिले जने कोई हल नहीं, और अगर अनेक बार मिले जने अनेक हल, था पड़ गो, ठीक है। अगला देखो, अगर मिले जन कहीं करे संगत, और मिल रही हो एक बार जन होगो संगत, एंड नहीं मिले जन कहीं है असंगत, ए बेड़े रहे इन्हें भी कहीं क्या करे संगत, ठीक है। ओ अपन होगो संगत, ओगो असंगत, और कहीं होगो संगत। मिले जन है संगति, नहीं मिले जन संगति नहीं है, बोले तो असंगत है। तो ओ अपन होगो संगत, ओगो असंगत, नो कहीं होगो संगत। सर हमें दे क्योंकि कटा पड़ी, देखो दिमाग लगे जो अपन ने बोला शर्त, कहीं है शर्त, कहीं शर्त वैसा ही नहीं। शर्त आवे अपन ने कहीं करना होता है एक्स वाले में भाग देना एक्स रो, ध्यान दीजिए सा, लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है। अरे एक्स में भाग देना एक्स रो, वाई में भाग देना वाई रो, और अचर में भाग देना अचर रो। पाछू बोलो देखे, एक्स में भाग किन देना एक्स रो, वाई में भाग किन देना वाई रो, और अचर में किन देना अचर रो। तो हैंगो पहला पर एक्स में एक्स भाग देव, तो हैंगो पहला पर देवा ए1 अपॉन ए2,
एक्स में एक्स भाग देव पचे आप कराटा b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 અને પછી કરા अपन c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2 तो अटे जनरली c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं है अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर नहीं है ना वैसे c1 c2 देख सका नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मैं अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर नहीं है ना x वाले में x रो भाग देनो y वाले में y रो भाग देनो ध्यान होनो देखे x में किन भाग देनो x रो y में किन भाग देनो y रो अगर इमे इन भाग देनो इमे इन भाग देनो अगर दोनों बराबर नहीं है दोनों बराबर नहीं है तो इनो नाम जो राखेला साहब वो राखेला प्रतिच्छेदी कहीं बनेला प्रतिच्छेदी पांच बड़ो प्रतिच्छेदी मिले नहीं मिले मिले कितनी बार मिले एक बार तो हल की तो एक मिले तो कहीं क्या संगत क्या बोला संगत क्या बोला कहीं क्या बोला संगत और दूसरी बात कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है तो आ कंडीशन से बराबर आ गया तो बराबर आ गया अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ठीक है दोनों बराबर होगा तो अटे दो कंडीशन हो सके a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 तो देखो इन दोनों में कोई एक चीज वेला क्या वेला तो उन्हें वास्ते अपन निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2 कहीं निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2 अगर ये दोनों बराबर है तो c1 अपॉन c2 निकालना है अगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो आज की चीज बनेला अपन वो बनेला समानांतर कहीं बनेला समानांतर और अगर आप भी बराबर आई जा अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 अगर आई जा बराबर तो आएगा संपत्ति कहीं वे संपत्ति तो अपने देखो था पड़ती है मन में भाग देवा आगे मैं आपने एग्जांपल दे रही हूँ 2 मिनट रुको आप सीधे सीधे भाग देवा अगर अपने a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है कहीं है प्रतिच्छेदी अगर ये दोनों बराबर आएगा तो अपन निकाला c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2 अगर अपने ए दोनों बराबर है और बराबर नहीं है ए बराबर है और बराबर नहीं है तो बनेला समानांतर और अगर तीनों ही बराबर है तो बनेला संपत्ति कहीं बनेला संपत्ति 2 मिनट है थोड़ा देखो पाछा पा एकदम बढ़िया रिवीजन करो पाछा एकदम फटाफट देखो देखो एक बार कहीं है और कहीं नहीं है देखो फटाफट कहीं लिखो देखो पढ़ो एक बार बढ़िया मन लगा देख लियो साहब आप देखो पाँच रिवाइज करो एकदम फटाफट देखो देखे मन लगा एकदम एकदम सीधा बैठा एकदम टकटकाऊं देख लो एक बार और कहीं है मन में बोलो देखे प्रतिच्छेदी और कहीं है समानांतर और कहीं है संपत्ति तीन इज वेला चौथी चीज पॉसिबल नहीं है पांच बचाओ हलोरी संख्या एक बार मिले जने एक हल नहीं मिले जने कोई हल नहीं और अनेक बार मिले जने अनेक हल ठा पड़ गो पछे बताओ संगत या असंगत और मिले जन कहीं है संगत ओ वो बल्ले बल्ले पंजाबी वालों और मिले जन कहीं है संगत और नहीं मिले जन है असंगत एक रे ऊपर एक है जन है धापेन संगत नहीं लिखना संगति है ठीक है पचा पकई कियो कि अगर मान लो कहीं ठा पड़ी प्रतिच्छेदी रो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं वे जनो अगर प्रतिच्छेदी कहीं वे प्रतिच्छेदी अगर बराबर आई जा तो कितनी कंडीशन होगी 2 पचे निकालो c1 अपॉन c2 अगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है जन बन जाला समानांतर और c1 अपॉन c2 भी बराबर है जन बन जाला संपत्ति कहीं बन जाला संपत्ति सर यूं ठा नहीं पड़े मैंने की क्वेश्चन करान बताओ एग्जाम्पल जन मन ठा पड़ी एक बात होने जो मारी मैं अब एक क्वेश्चन करो बढ़िया देखो मस्त एकदम सीधा बैठा तो ध्यान होना देखो हमारी बात मैं लिख गया 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर कहीं लिख दियो 0 अब मैं पछे में लिखियो 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर कहीं लिखियो 0 पहला लिखियो 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 पछे लिखियो मैं अपन 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 की नहीं करनो अपने तो x वाले में x और भाग देनो पहला अपन निकालनो a1 अपॉन a2 ठीक है ए लिखोड़ा 2 ए कितने लिखोड़ा 4 पछे लिखोला b1 अपॉन b2 कहीं लिखोड़ा 3 अटे कहीं लिखोड़ो 6 पछे लिखोला c1 अपॉन c2 और कितो है 4 और कितने लिखोड़ो 8 तो ओ आयो a1 अपॉन a2 पछ आयो b1 अपॉन b2 पछ कितना आयो c1 अपॉन c2 सर हम देखो एक कटे नहीं कटे देखो एकदम 2/4 लिखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आ गया जिके में इमे अगर दोरो दी भाग जोड़ो इमे किने देवला दोरो कहीं तो महान बब्बर से रेड़ा बैठा है लेकिन ओ ठाने की कर काटे केड़ा हो रहे थे है देखो आगे संख्या काटनो इमे दोरो भाग देवो इमे किने देवनो दोरो अगर इमे 3 रो भाग देवो 3 एकम 3 तो इमे 3 देवनो ठीक है 3 दूनी 6 1/2 आ गयो तो हो गयो 1/2 नो भी कहीं को 1/2 को और 4/8 और मैं 4 भाग दियो 1 और 4 भाग दियो तो 2 4 एकम 4 4 दूनी 8 मार से पढ़ाता बढ़ जाएगा 1/2 1/2 1/2 तो देखो 2/4 1/2 3/6 1/2 4/8 1/2 डायरेक्ट भी ठा पड़ सके धीरे धीरे ठा पड़ी ठीक है तो हमारी बात बताओ ओ यसा a1 अपॉन a2
A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 बराबर हो C1 अपॉन C2 तीनों ही बराबर कण वे तीनों बराबर वे लास्ट कंडीशन में कहीं करे लास्ट कंडीशन क्या संपत्ति कहीं वे संपत्ति पहले में दोनों बराबर नहीं वे दोनों बराबर होगा A1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 तो तीजो C1 अपॉन C2 निकालो समानांतर में A1 अपॉन A2 बराबर वे है ना B1 B2 रे लेकिन C1 C2 बराबर नहीं वे और संपत्ति में तीनों बराबर होया करे तो कोई थाने ये पूछ ले कि सारा केड़ा ग्राफ बनेला तो ग्राफ सर संपत्ति बनेला ग्राफ बना देख लीजो ग्राफ इनो एक रे माते एक आवेला एक रे माते क्या आवेला एक और दूसरो कोई पूछ ले हल कितना सा एक रे माते एक है जन इना हल होई सा अनेक हल कहीं होई अनेक हल और दूसरी बात अगर पूछे संगत है का संगत है दापेन संगत है सर एक रे माते एक है तो मिले है जन कहीं वगैरह संगत कहीं वगैरह संगत तो सिंपल सी बात है A1 अपॉन A2 1/2 B1 अपॉन B2 1/2 C1 अपॉन C2 1/2 तीनों ही बराबर आ गया तीनों बराबर आ गए तो बन को संपत्ति कहीं बन को सा संपत्ति सर एक बड़े हम जाओ देखे बड़े में अपन हम जाओ अपन और एग्जाम्पल देखे एक बार तो 3 4 लिखो है और देखो एक बार बड़े अगर आपने बड़े देखा तो लिखो 2x प्लस में लिखो 3y प्लस में लिख दो 4 बराबर लिख दो 0 5 में लिख दो 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर का लिख दो 0 अब बताओ पहला आप देखा A1 अपॉन A2 ओ आया 2 9 कितना हो 4 और A1 अपॉन A2 2/4 है तो वापस वही ओ आ गया 1/2 ठीक है ना 2 काट दा आप पच बढ़िया B1 अपॉन B2 है ना और कितना बढ़िया देखो B2 है वही B2 है तो B1 अपॉन B2 और बढ़िया 3 9 कितना बढ़िया 6 तो 3 एकम 3 8 आ गया और 3 2 6 आ गया ओ आ गया 1/2 और C1 अपॉन C2 है तो बढ़िया 4 और बढ़िया 5 के माट सा मैं क्यों कहीं कि सर ए दोनों तो बराबर है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर है लेकिन सर और C1 अपॉन C2 है क्या है और सर रद्दी याद नहीं ओ बराबर नहीं है अगर ओ बराबर नहीं है तो देखो अगला दोनों बराबर है लेकिन लाल बराबर नहीं है हृदय देख सको 2/4 यानी 1/2 3/6 यानी कि 1/2 और ओ है 4/5 ओ बराबर नहीं है अगर ए बराबर है नो बराबर नहीं है तो बताओ ओ किन होया करे ओ होया करे समानांतर कहीं वैसा समानांतर तो मारी बात बनाओ रहे थे भोपा बढ़िया नहीं बढ़िया के हमें मैंने बताओ ग्राफ बनाया कहीं थे नहीं बनायो तो ग्राफ बनाए नहीं तो छा पड़को ना पन के समानांतर आई कहीं आए समानांतर अनकीनी लागे कि नहीं मार सा खोटो कहवे तो ग्राफ बना देख लीजो ग्राफ यूं आवेला बराबर एक बराबर बीच में गैप बराबर वाला समानांतर लाइन आवेला हमने एक बात बताओ समानांतर में बताओ दोनों है समानांतर है बीच में कोई हल है कहीं नहीं है और बीच में मिलेज कोनी जन पार्टी कौन वे जन वह कोई हल नहीं कहीं वह कोई हल नहीं अब मिलेज कोनी जन बताओ संगत वेला का असंगत वेला अब मिलेज कौन जन कारण संगति ऐसा ओ है असंगत कहीं है असंगत तो अगर समानांतर है जन मिले ही कोनी जन कोई हल नहीं और कोई हल नहीं जन होया करे असंगत कहीं वैसा असंगत हम माए की बात सर एक बड़े कराई दो तो एक हकीज बात है हम देखो बार बार भले कितने एग्जाम्पल करो अगर मैं लिख दो 2x प्लस लिख दो 3y है ना प्लस में 5 बराबर 0 लिख दो अटे लिख दो 3x प्लस में 5y प्लस 4 बराबर 0 लिख दो सर अटे अपन निकाला A1 अपॉन A2 आया 2/3 5 आया B1 अपॉन B2 और 3/5 5 आया C1 अपॉन C2 जो गया 5/4 तो अब बताओ देखे बराबर है कहीं और 2 कटे को नहीं और 3 कटे ओ कटे को नहीं और 3 और 5 भाग जाओ कौन और भी जाओ कौन तो इनो मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किने नहीं है B1 अपॉन B2 रे और ओ किने बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 रे तो तीनों ही बराबर नहीं है अगर तीनों ही बराबर नहीं होया करे जन ओ बढ़िया करे सा प्रतिच्छेदी कि अपन अटीच काम पूरा हो गया दोनों बराबर नहीं है प्रतिच्छेदी होगा तीजो क्यों निकलो कोई बात नहीं ए दोनों बराबर नहीं है कि तो तीजो मतलब कौन बराबर हो चाहे मत हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े ए दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है कहीं है प्रतिच्छेदी हम आ बन के प्रतिच्छेदी याद करना पड़ता है प्रतिच्छेदी दोनों कितनी बार मिले एक बार तो इनो मतलब कोई हल पूछ ले तो इनो होया करे एक हल कहीं वे एक हल और एक हल रो अपन नाम एक और लिखियो सा कहीं लिखियो आदित्य और एक हल है मतलब मिले एक बार अब मिले एक बार जन हो कहीं को संगत तो पूछे कि सर केड़ी रेखा हुआ है तो वो बोला प्रतिच्छेदी है पच बोला हल कितना है कि सा एक बार मिलेला तो एक हल वेला बड़े कोई पूछेला संगत है का संगत है सर एक संगत है क्योंकि मिले जन कहीं होगा संगत तो सिंपल सी बात है ठीक है ना अब में जो को वक्त है अपन है वो अपन वक्त है क्वेश्चन सॉल्व करना तो और देखो क्वेश्चन आया अपन है CET में 10+2 2023 में ठीक है तो अब जितने भी क्वेश्चन देख जो हमें क्वेश्चन दी कड़ी लेवल है क्वेश्चन पहला पाचू देखो मैं तने वादो नहीं बोला ठीक है हमारी बात सुनो सीधे बैठो पाचू बोलो आ क्या रेखा है 1-2 सेकंड 2 में मन में बोलो कहीं है क्या ही रेखा के कहने बोलो देखे प्रतिच्छेदी इन्हें कहीं कहवे बोलो समानांतर इन्हें कहीं कहवे बोलो देखे मन में संपाति ठीक है पचे हमें बोल रहे हैं हल हम बताओ कितनी बार मिले एक बार
एक बार मिले जन कितना हल हुई, एक। ठीक है, हमें बताओ एक इन ए समानांतर है, कितनी बार मिले, मिले को नहीं, मिले को नहीं जने, बोलो देखे मन में, कोई हल नहीं। हम ए कितनी बार मिले, मन में बोलो, अनेक बार, अनेक बार मिले जने, अनेक। घरड़ा करे को नहीं हो कि बाप जी हाथा जोड़िए पढ़ ले में तो बई है। ठीक है, ए एक रे माते एक है जन, एक बार मिले जन हल कितो ही, अनेक। रेडी, हम आ गयो। पचे चेक करनो संगत या असंगत। हम बताओ ओ है और मिले कि नहीं मिले, मिले। मन में होचो संगत है कि असंगत है, बोलो मन में, सुगन गालोड़ी है, संगत। अब मैं समानांतर है, मिले कि नहीं मिले, हाँ नहीं मिले जने, असंगत। ठीक है, ए के मार से भेड़ी ज रहे जने कहीं है संगत है कि असंगत है, संगत। हम दूसरी बात, अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है अठिलो केस और बन गए प्रतिच्छेदी, कई बन गो प्रतिच्छेदी। और अगर मान लो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है तो कितना केस है गया, 2। तो उन कंडीशन वास्ते निकालो c1 अपॉन c2, c1 c2 बराबर नहीं है जन बनेला समानांतर और c1 c2 भी बराबर है जन बनेला संपाती। हम इन्नो बात तो तुम्हारा आगे काली भीत है, इन्नो बतो तो हमें की नहीं है। पांच और हम पढ़ जो देखे एक बार, नहीं हमें भले पढ़ा टेंशन मत लो। तो और जगह क्वेश्चन अपन ऐड ओइज करता, क्यों करता नहीं, इन आगे पहला दूसरा क्वेश्चन है, एक बार देखो देखे ओई जो। तो ठीक है, ओ अपने पहला क्वेश्चन करे सीईटी वालो। तुम्हारी बात बताओ, ओ अपन जोड़ा कि दो समीकरण जोड़ा L1x प्लस M1y प्लस N1, दूसरी जोड़ा L2x प्लस M2y प्लस N2। यदि ये है तो समीकरण निकाय जो है वो बताना अपने पास में तीन चीजें जोड़िए कि एक समीकरण है ये और ये है, तो बताओ कि समांतर है, संपाती है, लंबवत है, प्रतिच्छेदी है। हमें एक बात बताओ, पांचों में लिखू देखे अटने थे, बताओ मैं नहीं बताओ। ओ आएडो L1x प्लस आएडो M1y प्लस आएडो N1 बराबर 0 और पच आएडो L2x और पच में आएडो M2y प्लस N2 बराबर 0। हमारी बात बताओ, हैंगो पहला तो ओ x में किन भाग दियो x रो, पच अपो ओ y में किन भाग दियो y रो, पच ओ अचर संख्या में किन भाग दियो अचर संख्या रो। ओ आयो N1 और नो कितो आयो N2। तो ओ तो बराबर है लेकिन ओ बराबर नहीं है। पाचो हुण जो हमारी बात, ओ तो बराबर है लेकिन ओ बराबर नहीं है। तो मैं कहीं क्यों, अगर ये दोनों आगे वाला बराबर है a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर वे, तो कितनी कंडीशन, दो। एक तो समानांतर है, कहीं वे संपाती। लेकिन अगर तीजोड़ो बराबर नहीं आवे जने इन्हें आप समानांतर किया करा, कहीं क्या करा समानांतर। क्योंकि अगर ओ बराबर जातो, तीनों बराबर जाता तो बनता संपाती, कहीं बन जाता संपाती। लेकिन ए बराबर लेकिन ओ बराबर नहीं है जनो कहीं बनेला समानांतर। याद राख जो प्रतिच्छेदी में तो अगला दोनों बराबर नहीं वे, दोनों बराबर वे तो दो ऑप्शन होगा, समानांतर या संपाती। संपाती में तीनों बराबर वे लेकिन समानांतर में पहले और दोनों बराबर वे लेकिन वो बराबर नहीं वे, तो ओ जो को बनेला ओ बनेला समानांतर, क्या बनेला समानांतर। ए ऑप्शन सही होगा। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 में a b जगह लिख दियो एलिमेंट, क्या लिख दियो एलिमेंट। तो हकीज बात है, तो L1 अपॉन ओ L1 है, ओ याद रख दो, गलती मत कर दो, ओ L1 है, कहीं है L1। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, तो ए दोनों ही बराबर है, ओ बराबर नहीं तो बन गयो समानांतर, क्या बन गयो समानांतर। हम देखो ओ पेपर देने आया होता है, थाने ध्यान है, तो इनो मतलब सिंपल सो है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगलो देखो देखे, अगलो क्या क्वेश्चन है, तो अगलो क्वेश्चन अपन दियोड़ो है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय के अनंत हल है। कितना है अनंत हल। अनंत हल मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, बोले तो अनेक हल। कितना है अनेक हल। हमारी बात बताओ, अनेक हल करने वाला याद करो। देखिए ओ क्वेश्चन अपन आयो है, मैं वीडियो में आयो है 2022 में, वीडियो में आया 2022 में, खुद करो लाज। मैंने बताओ कि अनंत हल, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट है ना। तो जिसका अनंत नहीं, जिसका अंत नहीं वो अनंत है, और अनेक हल है, अनंत मतलब अनेक। हम तो अनेक हल करने वाला कोई आदमी अनेक पार्टीकरण करेला जन, अनेक बार मिलेला, अनेक बार मिलेला जन, कहीं को संपत्ति, कहीं को संपत्ति। हमें यानी कि इनो मतलब जो को रेखाओं है ए संपत्ति है, ए जो कि दोनों रेखाओं है कि बायों है कि ए दोनों संपाती है। ठीक है, तो हमारी बात बताओ, ओ आया अपने x, ठीक है, प्लस में लिखो ओ k प्लस 1 इंटू लिखो y और ओ बराबर में लिखो 5, क्या लिखो 5, पचे लिखो k प्लस 1 इंटू में लिखो x और प्लस में लिखो 9y और बराबर लिखो 8k माइनस 1, 8k माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, ए दो अपने लिखोड़ा है, अरे इनके अनेक हल, अनेक हल करने वाला जन अनेक बार मिलेला, अनेक बार मिलेला मतलब संपाती, संपाती मतलब तीनों ही बराबर, तीनों ही बराबर। 50 बार तो मैं थाने कह दियो कि मार सा झूठ मोती बोलो, 50 बार तो कौन है, अरे कह दूँ थे राजी रहो, 50 बार कहता हूँ, बीजुत बल कहीं है नहीं। तो अब देखो हमारी बात बताओ, अब इतनी बार पढ़ियो ही ने तो ओरियो 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 कट गयो सर ओरियो। तो हमारी बात बताओ और पढ़ियो, अगर मान लो अपन अनेक हल है जन संपत्ति होगी, संपत्ति जन तीनों बराबर है, तीनों कहीं है बराबर। तो सिंपल सिंपल सी चीज है, ठीक है नहीं। अगर मान लो अपन बराबर है, ठीक है ना, तीनों ही, तो वो अपने संपत्ति हो जाएगा। अब देखो दिमाग लगाओ देखे एक बार, तो अपन कहीं अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल करने वाला अनेक बार मिलेला, अनेक बार मिलेला जन हो जाला संपत्ति, क्या हो जाला संपत्ति। तो अपन की नहीं करना है, संपत्ति वाली कंडीशन लगानी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
यानी आ कंडीशन जो को वे सा आ कंडीशन वे संपाति री संपाति एक रे माते एक वे एक रे माते एक पूछ्यो कौन सा है तुम लिखू मैं संगत संगत में अनेक बार मिले ठीक है जना अनेक हल वे तो अनेक हल वे जन याद रख दो सा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो अपन ने की निकलनो x वाले में किनो भाग देनो x रो y वाले में देनो y रो अक्षर में देनो अक्षर रो लेकिन अटे भी एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रख दो टाबरिया गलती करे या तो ए अक्षर संख्या है के ए दोनों ही उठी ने होनी चाहिए या दोनों अटने होनी चाहिए यूं नहीं एक अटने राख दो एक अटने उत्तर गलत आवेला ध्यान राख देना वो गलत उत्तर भी उठे मिलेला तो या तो दोनों ने एक तरफ लेना हो या दोनों अटने रखो या दोनों अटीने रखो एक साइड होनी चाहिए ठीक है याद रख दो ठीक है हमारे बाप बताओ हमें अटे सर और तो एक्स तरह नहीं मर्जी लगाए सर अटे तो एक्स है तो कोई नहीं अरे गुणे में की नहीं एक लगा दो बजाय की नहीं संख्या ने एक गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़े तो सर एक्स वाले में एक्स भाग दो ओ आयो एक और आयो k+1 कहीं आयो k+1 सर वाई वाले में वाई भाग दो तो ओ बनियो k+1 ओ बनियो 9 कितना बनियो 9 लिखोड़ो है ठीक है पचे अपन इन्हें भाग दो ओ लिखोड़ो 5 और ओ लिखोड़ो 8k-1 इन्हें कि अपन अनेक हल है जन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 x वाले में x रो भाग y वाले में y रो भाग और अचर राशि में अचर राशि रो भाग इन्हें दिमाग लगान बताओ देखे एक बार ठीक है अब होना हमारी बात अगर आप इन्हें अगर सॉल्व करा ठीक है तो सब पहला कहीं करेला अगर देखो थोड़ा दिमाग लगाओ अगर मैं इन्हें बराबर दो भिंडरे बीच में बराबर वे के साथ माना तो की ठानी देखो अगर दो भिंडरे बीच बराबर वे तो इन्हें क्या करा 300 गुणा करिया करा इन्हें आप कहवा वज्र गुणा कहीं कहवा वज्र गुणा ठीक है इंग्लिश में कहे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वज्र गुणन करा जन वज्र यूं है वज्र गुणा ठीक है तो वज्र गुणा तिरछा गुणा ठीक है तो ओ 300 गुणा होया करे यूं हमारी बात बताओ ए बराबर है तो अगर मैं अगर 300 गुणो करूं अटे तो ओ k+1 अगर k+1 होई जन ओ बन जाए k² क्या बन जाए k² अन कई जन हाल तक नहीं आवे द्विघात समीकरण द्विघात से पढ़ाई को ना आए कटो एंड आवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो द्विघात समीकरण बन जाए नए नए टाबर जो नाल ठान नहीं है अगर इन्हें गुणो करो तो भी अटे k² हो जी तो सर के सॉल्व करा इन्हें गुणा करो मती वज्र गुणा बन सॉल्व तो वही हो जाए आंसर तो बटी भी आए लेकिन क्यों माता फोड़ी करनी है अटे भी वज्र गुणा हो जाए नहीं बैठला तो क्यों ना इन दोनों ने बराबर लेन गुणा कर दो तो अगर इन दोनों ने बराबर लेन गुणा करो ओ इन्हें बराबर ओ इन्हें बराबर तीनों बराबर होगा बचे अगर इन्हें बराबर करा अपा तो मेरी बात बताओ ओ इन्हें गुणा हुई तो ओ इन्हें गुणा करो एक को गुणा करियो की फर्क नहीं पड़े इन्हें अगर इन दोनों इन्हें गुणा करा तो 5 अगर के होई तो होगी 5k और 5 अगर एक को गुणो जो तो भजी 5 कितो जी साहब 5 तो इनो मतलब अपने इनो एक को गुणा करियो इन्हें 5 गुणा कर दियो हमें हमारी बात बनाओ और प्लस वाला जो को है कि लपड़ मार लेना हो अगर प्लस वालों अगर अटे आई जन ओ जी माइनस रो और प्लस वालों किनो जी माइनस रो और अगर माइनस रो अगर अटे जाई जन ओ जी प्लस रो क्यों जी प्लस रो तो अगर 8 में 5 गया कितना बचा 3 कितना बचा 3 और 5 ने कितना होगा 6 तो k बराबर जो गयो 6/3 तो k मान कितना आगे सा 2 तो चमचमा तो अटे k मान जो अपन आवेला वो 2 आवेला कितना आवेला 2 है नी और लिख दो मैं बड़े कोई के सर कहीं लिख लो और k मान 2 है k मान कितना है 2 तो अनेक हल मतलब अनेक बार मिलेला मतलब संपाति कणवे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इनो भाग बराबर कर दो ए बराबर मत कर दो वज्र गुणा करो जो द्विघात समीकरण जी ए भी द्विघात समीकरण तो इन वास्ते इन्हें बराबर करियो हम बराबर करते ही अपन k मान आगे 2 कितना आगे सा 2 ठीक है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखो एक बार दिमाग लगाओ देखे और अपन एलडीसी में 2018 में एलडीसी की मैड 2018 में ए हैंग हम टाबर वाला क्वेश्चन है हैंग कर सको आप तो लिखो निम्न समीकरण युग्म से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है किना हल नहीं वेला मतलब पार्टी नहीं वेला पार्टी कण नहीं वेला जन मिलेला नहीं मिलेला कणे जन समांतर वेला तो अपन देखन बताओ समांतर कटे तो पहला आप एक क्वेश्चन चेक करा तो दिमाग लगा देखो देखे और x-2y बराबर क्या लिखोड़ा है 0 और पचे लिखोड़ा 3x + 4y - 20 बराबर कितना लिखोड़ा है 0 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है हम तो x में x और भाग दो अटे कितने लिखोड़ा है 1 तो आयो 1/3 x में कितने भाग दियो x रो हम अगर y में y रो भाग देवो तो 2 1 कम 2 2 4 होगा तो अटाए 1/3 आया 1/2 तो हमारी बात बताओ ए दोनों बराबर नहीं है तो a1/a2 बराबर नहीं है किन्ने बराबर नहीं है b1/b2 रहे तो जन a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो हमारी बात बताओ रिवीजन भी हो जी एक तरह आप रो तो और बनेला प्रतिच्छेदी कितनी बार मिला कर दोनों ने एक बार तो इन्हें मतलब हल कितो एक हल तो अपने कहीं पूछियो है किसका हल विद्यमान नहीं तो इनो हल तो विद्यमान है नहीं इन्हें कितना हल है एक हल है तो इनो मतलब तो होगो गलत कई होगो गलत एक चेक करा तो की नहीं है तो अपने एक हल हो जी पहला ऑप्शन अपन गलत होगो ठीक है क्योंकि अपन हल विद्यमान नहीं पूछो अटे एक हल आ गयो हम दूसरो बताओ देखे अगर मैं अटे चेक करूँ इन्हें तो ओ अपने लिखोड़ा x + 2y
प्लस में लिखो 1 અને बराबर में कितना आयो 0 અને પછી आयो 2x प्लस में आयो 4y प्लस 2 बराबर कितना आयो 0। तो की नहीं करना आटा पड़े वापस ये अपने x में x और भाग देवो, ठीक है। तो अगर x में x और भाग देवो तो आयो 1/2, अगर y में y भाग दो 2/4, अचर में अचर भाग दो 1/2। हम देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तीनों बराबर होगा। अगर तीनों ही बराबर होगा तो तीनों ही बराबर कर्ण होया करे, जन एक रे ऊपर एक होया करे, एक रे ऊपर एक होया जन कहीं होया करे समपाती, कहीं होया करे समपाती, और समपाती में जो होया करे वो होया करे अनेक हल, कहीं होया करे अनेक हल, ठीक है। तो इना मतलब इना हल कितना है अनेक हल। पूछ छोड़ो कहीं है ऊपर कोई हल नहीं, ठीक है ना, के लिए हल विद्यमान नहीं है, कोई हल नहीं है। अट एक हल अट अनेक हल भी गलत होगा, 2 गलत होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करो, देखे रे चेक करना पड़ेगा अपन ऑप्शन दियो देखो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चेक करो, देखे और लिखो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर दियो 0 और और लिखो x माइनस 2y बराबर के दियो 0। की नहीं करना x वाले में x भाग देनो है, तो आयो अपने x में x भाग देव जो आयो 2 ओ आयो 1, ओ आयो 2 और ओ कितना आयो 1, की नहीं 1 लगाया था। और ओ अगर y में y दे भाग देव जो -1 और -2 जन ओ तो बनियो 2/1 और ओ बनियो 1/2 बराबर है कहीं नहीं, ऐसा ए दोनों बराबर नहीं है। अगर ए दोनों बराबर नहीं है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 b2, तो रेखा आगे प्रतिच्छेदी, कहीं आगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं है जन कितनी बार मिले एक बार मिले हल कितों को 1, तो इनो मतलब इनो भी हलों को 1। अपन ने कहीं पूछे कोई हल नहीं, तो इनो मतलब पहलो गलत, दूसरो गलत, तीसरो गलत। तो मार्सा क्यों ऑप्शन बच्चे ला रहे हैं कि सर ऑप्शन तो बच्चे डी, कितने बच्चे डी, तो बिल्कुल आप डी ऑप्शन लगाई सका कि सर पाँचों एक मतलब चेक करा दे तो भगवान भलो करे थानो। तो एक बार चेक करना देखें x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, दूजो देखे देखें अपना 4x प्लस 4y है ना, 4x प्लस सॉरी 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो बराबर नहीं दियो बराबर 0 लगाए दो जटे, ठीक है। अब देखो अब मैंने x वाले में x भाग देवा, तो अपन ने हटाया 1/2 और y b1 अपॉन b2 तो 4/2/4 लिख दो और -5 अपॉन -12 लिख दो। तो ए तो 1/2 है और 2 एकम 2 2 दूनी कितना है 4, तो ए दोनों बराबर, लेकिन ए दोनों बराबर नहीं है। तो अपन कह सका 1/2 लिख दा पाछा एक बार, 1/2 बराबर में हटाए 1/2 और बराबर नहीं है 5/12 माइनस माइनस कट गो। तो और देखो a1 अपॉन a2 बराबर में कितना आयो b1 अपॉन b2 और बराबर किने नहीं है c1 अपॉन c2 रे। तो इनो मतलब ए दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। और अ कंडीशन जो है समानांतर, और समानांतर बीच में गैप बराबर है, मिले को नहीं जन कोई हल नहीं है, इनो मतलब ऑप्शन को डी, कहो गो डी। तो पहली बात ये लिखना नहीं होया करे, ये लिखना नहीं होया करे, सीधो सीधो लगाना होया करे सद 1/3 माइनस 2/4, तो वो तो 1/3 और 2/4 बराबर नहीं, मतलब वो प्रतिच्छेदी होगो एक लोगो, और 1/2 और 2/4 नहीं, वो भी 1/2 नो भी 1/2, तीनों बराबर है। निकल ऑप्शन डायरेक्ट चेक करना पड़े, हमें थे कहीं नए नए खिलाड़ी हो इन वास्ते में लिखाना है। एक आप वास्ते होमवर्क दे रहा हाँ, वो अगर अपना होमवर्क है, ठीक है, टाबर या मार्क्स दे जो होमवर्क है, और रीड मेंस में 2026 में अब क्वेश्चन करना है। ए में भी नीचे दी गई रेखा में युग में आनंद हल है, किन आनंद हल है कमेंट बॉक्स में लिखन बताजो, और ईमानदारी सोगन है आपने कि पूरा देख पूरा वीडियो स्टार्टिंग एंड तक, ठीक है। और मैं जो को हाथे बुलाया हाथे तो बोलना है, पच देखना आपने समझ में आयो या नहीं आयो, और कमेंट कर बताजो आपने कि कितना समझ में आयो या कई चीज़ समझ में नहीं आई, और भी बताना अगलो वीडियो बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि चीज़ें यूँ ही है, पढ़ने तो पढ़ेला, ठीक है। कितो जो को भी चीज़ें कोई मार वास्ते भी नहीं है ऑनलाइन है नहीं, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ाए ऑफलाइन पढ़ाया करा, तो इन वास्ते चीज़ें हैं कि आपने कितो कहीं ना आयो कि समझ में आयो, तो आप कमेंट करना आराम बताइजो, पच उन्हीं एनर्जी रहते दूसरे कमेंट आवेला। और थैंक यू सो मच टाइम देने वास्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय।